एमएस नर्सिंग सीटी एस्पिरेंट, चलिए रेडी हो जाइए। बिल्कुल एक ही सेशन में पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रियल पेपर है। बिल्कुल एमएस नर्सिंग सीटी एग्जाम 2025 आपको पता है 7 और 8 अप्रैल 2 दिनों में लगभग 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। 7 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो यहां पर हम 7 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका पूरा यहां पर पेपर का सॉल्यूशन चेकआउट करेंगे और पूरे 100 क्वेश्चन यहां पर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। मतलब ये सेशन लास्ट तक जरूर चेकआउट करिएगा, आपको पता चल जाएगा पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। और डोंट वरी, जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल आपको 1 लीनियर क्वेश्चन मिलेंगे बायो, उसके साथ साथ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में। और हाँ, मोस्टली आप यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कवर कर सकते हो। मैं जो बोलूंगा वही करके जाओ प्रॉपरली, आपको क्वेश्चन दिखेंगे, आपको आईएमपी टॉपिक से क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। साथ में आईएमपी मटेरियल भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वीडियो लास्ट तक चेकआउट कर देना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, पेपर स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए लास्ट ईयर जो फर्स्ट मतलब शिफ्ट था ना, वो थोड़ा मतलब यहाँ पर 7 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर लेंदी टाइप आए थे। मतलब हर एक पेपर में आपको लगभग 10 क्वेश्चन तो थोड़े मतलब मॉडरेट प्लस लेंदी टाइप मिलता है। क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स और यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लियरली कट टू कट लिखा है कि 3 से 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब सॉल्विंग, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर इक्वेशन यूज करके, कुछ फॉर्मूला यूज करके प्रॉपर्ली उसमें फिल करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप आपको क्वेश्चन फिजिक्स में 3 से 5 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मोस्टली 3-3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे और उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल भी देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर 5 क्वेश्चन इसमें और 5 क्वेश्चन इसमें हम मॉडरेट टू लेंदी पकड़ सकते हैं। बाकी पूरा पेपर भाई आप देख लेना, मैं प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगा किस प्रकार 1 लीनियर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स मिल सकते हैं अगर पेपर टफर साइड भी चला गया तो। क्योंकि इस बार आपको पता है कंपटीशन ज्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है, तो मोस्टली आपको अच्छा खासा टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो सकता है। साथ में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है कि गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ, साथ में A to Z वीडियो मिल जाएगा, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब देखिए पेपर लेवल कुछ भी आए कोई इशू नहीं, बट लास्ट ईयर मॉडरेट प्लस टफर साइड में पेपर गया था। फर्स्ट शिफ्ट की बात करो, सेकंड शिफ्ट भी अच्छा खासा था और 8 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो भी अच्छा खासा था। ठीक है, तो डोंट वरी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं 20 आउट ऑफ 20 आप आराम से ले सकते हो। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको बायोलॉजी के ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मत घबराओ। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं भाई, थ्योरी के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सक्सेस मंत्रा गाइड दे रखा है, उसके साथ साथ मास्टर नोट्स दे रखे हैं, तो थ्योरी की टेंशन मत लो। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है थ्योरी कैसे करना है तो सक्सेस मंत्रा गाइड ले लीजिए, या फिर आपको मास्टर नोट्स लेना है जिसमें मैंने प्रॉपर जिसको 99 परसेंटाइल प्लस पढ़ा था लास्ट ईयर, उन एडिटेड नोट्स एज अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट वो सब कुछ दे रखा है ऐप पे, और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ऐप को डाउनलोड करके सब कुछ ले सकते हो, कोई इशू नहीं। और हाँ, ये सब बताना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहे तो डायरेक्ट पेपर स्टार्ट कर सकता था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी आप देख सकते हो। व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन डी ये सबको पता होगा, तो डोंट वरी, सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बट इससे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है, और यही बात आपको कोई बताएगा नहीं, पूरे यूट्यूब पे ये बात आपको कोई नहीं बताएगा प्रॉपर्ली। इतना मैं आपको इन डेप्थ यहाँ पर बताऊंगा और आपके मन से पेपर का डर ही गायब कर दूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हो। मेरे बहुत सारे से स्टूडेंट है लास्ट ईयर 20 आउट ऑफ 20 नर्सिंग एप्टीट्यूड में और बायोलॉजी में लिए है। ठीक है, इससे ही आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इंग्लिश की बात करूं भाई, कट टू कट इतने इजी क्वेश्चन आते हैं ना। मैं आपको टॉपिक भी बता रखा हूं, आईएमपी टॉपिक में आपको आईएमपी टॉपिक का शीट है, मैंने ऐप पे दे रखा है। ठीक है, उस पे A to Z टॉपिक मैंने कवर किया है, और मास्टर नोट्स में मैंने पूरा थ्योरी दे रखा है, उससे बाहर जाएगा नहीं इंग्लिश का क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा थ्योरी दे रखा है, वो थ्योरी रट लो, बस वो थ्योरी कर लो, और क्वेश्चन भी दे रखे हैं उसमें, क्वेश्चन भी सॉल्व करो भाई। आपका इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 18 प्लस लगभग 18 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। लास्ट ईयर का ओवरऑल स्टूडेंट का अच्छा खासा रिव्यू आया है इंग्लिश पे, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो इंग्लिश का पूरा करने की आवश्यकता नहीं, जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ रहा है वो सब करना है बस, जो आपको मैंने ऑलरेडी मास्टर नोट साथ में आईएमपी टॉपिक्स का जो शीट है उसमें दे रखा है। अब देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें ही थोड़ा स्टूडेंट गड़बड़ करता है, और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका अच्छा नहीं गया तो आपके बहुत कम मार्क्स यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके मार्क्स बढ़ा देंगे, बट ये 2 सब्जेक्ट की आपका गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करने में मदद करेंगे। अभी इसमें से आप क्या करो, ये 5 क्वेश्चन छोड़ दो और ये 5 क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, अभी के टाइम में देख लेता हूं, बिकॉज आप देखिए आपको कोई भी यहाँ पर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं आगे आपको लास्ट तक तो सपोर्ट करूंगा, बट मैं आपको एक प्रॉपरली किस प्रकार आपको तुक्का लगाना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी राइट होने वाले हैं, आपको पता नहीं होगा फिर भी राइट हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। ओके, अब देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग 3 से 5 क्वेश्चन ये आपको थोड़े लेंदी टाइप आएंगे, और 3 से 5 क्वेश्चन ये टाइप मतलब लेंदी आपको आएंगे, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। बट डोंट वरी, इसमें भी मैं आपको मास्टर नोट्स में एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देने वाला हूं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पूछेगा, सीधा फॉर्मूला है, हम आगे सॉल्व करेंगे, वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉपरली अगर मैं बात करूं नर्सिंग एप्टीट्यूड बायो और इंग्लिश, लगभग आप 20 आउट ऑफ 20 ना पकड़ो, लगभग 18 मार्क्स पकड़ लो, 18 और 18 तीनों सब्जेक्ट में।
फिजिक्स और केमिस्ट्री मान लो आप 15-15 तो लेके आओगे, अगर ये 3 से 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आपसे किसी से, तो जो वन लीनियर क्वेश्चन आते हैं वो तो होंगे, ठीक है, तो हम 15-15 मार्क्स पकड़ लेते हैं। मतलब फिर भी आपके यहाँ पर कितना मार्क्स हो रहा है, 84 भाई, इतना मार्क्स आ रहा है आपका 84 मार्क्स, ये सब क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी, ठीक है। प्लस प्लस यहाँ पर और एक्स्ट्रा आपके जो 16 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, 16 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट तो करेंगे, ठीक है, 15-15 तो आपको आ गए, बट बाकी क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दोगे आप, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रॉपरली, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी बनता है कि आपका क्वेश्चन राइट हो जाए। मान लीजिए 16 क्वेश्चन आपके अभी बाकी है, ठीक है, 84 आपके हो गए, 16 क्वेश्चन आपके बाकी है, और 16 क्वेश्चन में आपने पूरे तुक्के लगा दिए, तो तुक्के में आपके लगभग यहाँ पर 8 क्वेश्चन तो राइट हो ही जाते हैं, मोस्टली हो ही जाते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन राइट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो हम 8 पकड़ लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटी 8 मार्क्स हम इसमें ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना हो रहा है, 92। और भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए आपको इतने मार्क्स की भी आवश्यकता नहीं है, आपको अगर 80+ है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। और आपका कितना बन रहा है, 92+। फिर भी यहाँ पर मैंने इस टाइप कैलकुलेशन लगाया, इसमें आप और कम पकड़ लीजिए, 15 मार्क्स पकड़ लीजिए, 15 पकड़ लीजिए, 15, उसके बाद 13, फिर भी आप कितने मार्क्स आप कवर कर रहे हो देख लीजिए। मतलब अगर आप मीडियम टाइप स्टूडेंट हो और आप अच्छा खासा उस दिन अटेम्प्ट करके आते हो, प्रॉपरली अभी से इंपॉर्टेंट मटेरियल पढ़ने लगते हो, तो आपका भाई एग्जाम अच्छा जाना ही जाना है, ठीक है। और इतने मार्क्स मैंने आपको कहे, इतने भी आपको नहीं लगेंगे। लास्ट ईयर 70 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, 70 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनाए, और कितनी बार मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसकी चिंता आप मत करो, टारगेट रखो आप 80+ का टारगेट रखो, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। चलिए अभी आ जाते पेपर पे, तो चलिए पेपर को कर लेते स्टार्ट। और सबसे पहले हम यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी, तो चलिए पेपर को कर लेते स्टार्ट। सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड चेक करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी, और उसके बाद इंग्लिश, और लास्ट में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे। बिकॉज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का डर नहीं लगना चाहिए, प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा, वही करके जाओ, उतने में आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन देखिए, और इसमें मैंने पहले कहा है बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। आपको लगेगा बायो का क्वेश्चन है, बट वो नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेट होता है और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बायो से ही आपके लगभग यहाँ पर कितने 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपरली हम चेकआउट कर लेंगे। देखिए, विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, पहले कहा है विटामिन डी, इसका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अदर ऑप्शन भी मैंने दे रखा है, और डोंट वरी, ये पीडीएफ आपको कहां मिलने वाला है, ये पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज के बैच में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट देखिए, द गैस रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, किसको पता नहीं होगा कौन सा गैस यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यस, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द नर्मदा रिवर लोकेटेड। मोस्टली नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, सो इस टाइप भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट डोंट वरी, मोस्टली ये क्वेश्चन आपको दिखेगा वहां पे, तो आप मोस्टली आंसर करेक्ट करके आओगे। सो सबको पता होगा कि नर्मदा रिवर कहाँ लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर ऐसे वैसे आ गया तो मोस्टली वो करेक्ट कर लेते हैं 99% स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मुझे बताइए किसको नहीं पता होगा, यस, हार्डेस्ट बॉडी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, क्या होता है, इनेमल, टूथ इनेमल, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए द पीएच ऑफ, और हाँ मैंने आपको इस पीडीएफ में अदर भी दे रखा है, बोथ इनेमल से मतलब सॉफ्ट होता है, स्कल भी बोन है, और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। सो मोस्टली मैंने ये आपको इसीलिए दे रखा है ताकि आपका और भी यहाँ पर थोड़ा नॉलेज बढ़े, और आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ और 3 यहाँ पर आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मतलब मान लीजिए आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आपको इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया, तो आपको प्रॉपरली इसका भी इन्फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पीडीएफ में आपको ये सब दे रखा है। मुझे एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, बट ये सब आपके लिए प्रॉपरली कि आपका स्कोर कैसे बूस्टअप हो जाए, आपको कैसे गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो जाए। और मोस्टली आपका अगर 10 मार्क्स भी थोड़ा स्कोर इंक्रीज हो जाता है तो आपका रैंक इधर का उधर हो जाएगा, परसेंटेज इधर के उधर हो जाएंगे, इसलिए प्रॉपरली आप ये फॉलो करिए, ठीक है, ताकि आपका एकदम अच्छा खासा स्कोर आ जाए, ठीक है। देखिए द पीएच ऑफ प्योर वाटर, बिल्कुल किसको पता नहीं होगा, 7 इसका आंसर है, ठीक है। 5 से 6 एसिडिक होता है और 8 बेसिक होता है, ये भी प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन, यस, कौन सा फंगल इन्फेक्शन है, मोस्टली आप देखिए कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इससे भी क्वेश्चन आता है, फंगल इन्फेक्शन से मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है। सो राइट आंसर होगा इसका रिंगवॉर्म, ओके। उसके साथ साथ अदर एक पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, यस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ब्लड बॉर्न डिसीज है, ठीक है। सो इसका आपको एक मतलब प्रॉपरली मैं आपको चार्ट दे रखा हूँ मास्टर नोट्स में, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट देखिए द प्रोसेस ऑफ द ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, यस। तो मोस्टली यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये जो टर्म है इससे क्वेश्चन आते हैं, ये टर्म भी मैं मास्टर नोट्स में आपको दे रखा हूँ, सक्सेस मंत्र गाइड में भी दे रखा है प्रॉपरली। सो हिमोलाइसिस, हेमोस्टैटिस, हेमेटोपोइसिस और हेमोरोइया, ठीक है। तो मोस्टली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका हेमोलाइसिस है, सो उसका आरबीसी ब्रेकडाउन को इसको हेमोलाइसिस कहते हैं, और क्लोटिंग प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हेमोस्टैटिस, और जो ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है उसे ऑप्शन डी, एस,
हिमोरोइया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मसल टू बोन, यस मसल टू मसल, मसल टू बोन, ठीक है, मसल टू लिगामेंट, इस टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लिगामेंट पे चेकआउट कर लीजिएगा, टेंडोन, कार्टिलेज, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली इसका टेंडोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसल टू बोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द वाटर, यस एक आध क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। सो द वाटर यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इनएक्टेड इन, ओके 1974 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये एक्ट रिगार्डेड भी मैं क्वेश्चन आपको मास्टर नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट में, इस टाइप भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा ताकि एक आध क्वेश्चन आ जाए तो ये बन जाए। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एग्जाम से लगभग 10 या 15 दिन पहले आपको कितने लगभग 1000 क्वेश्चन और उसमें ऐड कर देने वाला हूँ। तो एग्जाम से लगभग 10-15 दिन पहले मतलब आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो गए। ये सब आपको मिल जाएगा कहाँ पे, मोस्टली मास्टर नोट्स में या फिर टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक, यस पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट व्हाट डज सीपीआर, यस लॉन्ग फॉर्म पे क्वेश्चन आता है। सो सीपीआर मतलब क्या होगा? सो सीपीआर स्टैंड फॉर, यस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें कंफ्यूज मत होना, देखिए थोड़ा अलग शब्द है तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यस ये तो हर एक स्टूडेंट को पता होगा, ऑप्शन सी रट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जीएनएम, यस जीएनएम स्टैंड, एएनएम स्टैंड, ये क्वेश्चन बनते हैं तो इजी क्वेश्चन आया था जीएनएम स्टैंड फॉर, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर सी है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ओके ये क्वेश्चन इजी था। द कन्फर्मेटरी टेस्ट डन टू डायग्नोसिस HIV, यस और मोस्टली टीबी, उसके साथ साथ HIV, उसके साथ साथ क्लोरेला, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको डिसीज रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। सो इस डायग्नोसिस ऑफ HIV बाय वेस्टर्न ब्लॉट, तो ये भी क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइपर सिक्रेशन, और हाँ आपको हार्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड कॉज, क्या होगा? गिगेंटिज्म, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके साथ साथ एक्रोमेगैली मतलब एडल्ट, मोस्टली एडल्ट में होता है। और डॉर्फिज्म यहाँ पर यानी कि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होता है, उसे कहते हैं डॉर्फिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेस्ट ट्यूब बेबी इज कॉल्ड, यस सो इन विट्रो, इन विवो, इन सिटू, इसमें कंफ्यूजन मत रखो, IVF, ठीक है आपने टीवी पे भी ऐड देखा होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए GMO स्टैंड फॉर, यस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ओके सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, इसको चेकआउट करने की आवश्यकता नहीं। आप देखिए कितने लगभग लॉन्ग फॉर्म पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ये टर्म में आपको मोस्टली 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट में दे रखा हो, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन, एन ऑर्थोपेडिशियन इज अ डॉक्टर ऑफ ट्रीटमेंट, यस इससे क्वेश्चन आते ही है कि डर्मेलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है, तो ये सब ध्यान में रखो, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको 2026 में ही, ठीक है हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। सो इसका जॉइंट करेक्ट आंसर होगा ऑर्थोपेडिशियन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा 20, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, और हाँ एक क्वेश्चन आपको डे रिगार्डिंग भी देखने को मिलेगा, तो डे के जो क्वेश्चन है वो भी मैं उसमें इंक्लूड कर चुका हूँ, और भी मैं कुछ यानी के क्वेश्चन उसमें ऐड कर दूंगा जो मोस्टली डेज रिगार्डेड है और इंपॉर्टेंट डेज, और इसका थीम भी मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। सो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो मोस्टली 27 अगस्त इन इंडिया, ओके तो 27 अगस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए टोटल 20 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के हमने देखे, बट बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको दिखे ना, बिल्कुल 8 से 10 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी रिगार्डिंग दिखे हैं, तो इतना ईजी हो जाता है। मुझे बताओ प्रॉपरली इसमें आप आराम से लगभग 18 से 20 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो। और मैंने जो 5000 प्लस IMP क्वेश्चन का शीट दिया है ना, लिटरली उसे रट के जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री लास्ट चेकआउट करेंगे बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का डर भगा दूंगा बिल्कुल, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व ही नहीं होता, तो प्रॉपरली फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आप चेकआउट कर लेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे और तुक्का भी कैसे लगाना है, अगर आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, यस और बायोलॉजी में लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट थे 18 और 19 वाले, बट 20 बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने बायोलॉजी में तो लिया है, ठीक है। तो चलिए चेकआउट कर लेंगे सबसे पहले बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय, यहाँ पे जोर दीजिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब आप क्लियरली यहाँ पर यानी कि आपको आंसर आ गया होगा, यस क्लोन्स, ठीक है क्लोन्स। सो बाकी BCD पूरा मतलब इरिलेवेंट है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है। सो क्लोन्स इसका करेक्ट आंसर है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पोलन एंड पिस्टिल इज डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन किया जाता है? यस
स्पेशल प्रोटीन ऑन स्टिग्मा, ठीक है। तो ये भी आंसर है। और मोस्टली पोलन ग्रेन, पोलन, पिस्टिल, ये जो मोस्टली ये चैप्टर है ना, इससे भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसका प्रॉपर मैंने थ्योरी दे रखा है आपको मास्टर नोट्स में, ठीक है। जिसने भी नहीं लिया होगा ऐप से मास्टर नोट्स ले लीजिएगा गाइस, लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा दिया है मैंने बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर आप बाहर से पढ़ रहे हो तो मैं तो कहूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपका यहाँ पर मास्टर नोट्स, जिसमें प्रॉपर थ्योरी दे रखा है, और वो थ्योरी जरूर करके जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन सेलुलर लेयर ऑफ इज सिक्रेटेड बाय द व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocytes, ठीक है। यस, तो मोस्टली जोना पेल्यूसिडा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ध्यान में रखो इनके क्या कुछ फंक्शन होते हैं, मोस्टली ये क्या कुछ करते हैं। और राइट आंसर इसका जोना पेल्यूसिडा होगा, जो सिक्रीट बाय दी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocytes। सो मोस्टली नॉन सेलुलर लेयर ऑफ, यस, जोना पेल्यूसिडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लगा स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दिया था इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो सिंथेसिस इज यूज, यस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। इसे कहते हैं अमीनो ऊसेंटेसिस, ये ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ देखिए डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, देखिए सिंपल है, किसी को भी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि डाउन सिंड्रोम किससे होता है, अनयूप्लॉइडी, ठीक है, अनयूप्लॉइडी। इसके साथ साथ आप चेकआउट कर लेना मतलब मोनोसोमी मतलब क्या होता है, हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, ये सब कुछ पता होना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए विच क्रॉस रिजल्ट इन कैरियर फीमेल, कौन सा क्रॉस रिजल्ट होगा, तो देखिए सिंपल है इसका आंसर, यस, कलर ब्लाइंड मेल, ओके ओके ओके, नॉर्मल मेल नहीं, कलर ब्लाइंड मेल, यस, और नॉर्मल फीमेल, सो क्रॉस रिजल्ट इन कैरियर फीमेल, ठीक है। तो यही होगा, नॉर्मल फीमेल आएगा और उसके साथ आएगा कलर ब्लाइंड मेल, ठीक है, कैरियर फीमेल बोला है, यस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डीएनए रेप्लिकेशन ऑक्योर इन विच फेज, यस, मैंने कहा है आपको, ध्यान रखिएगा, एम फेज, G0 फेज, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, G1 फेज, और शॉर्टेस्ट मतलब जो शॉर्टेस्ट फेज है वो होता है मतलब आपका माइटोसिस, ठीक है, यम फेज। सो और ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज किस में होता है, ये सब ध्यान में रखिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इसमें क्या होता है, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए मोस्टली यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा यस फेज, यस, डीएनए रेप्लिकेशन का होता है तो यस फेज में होता है, ठीक है। यहाँ पर इसी यम फेज में ही होता है मोस्टली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है, ऑर्डर प्राइमेट्स इंक्लूड, यस, ऑर्डर प्राइमेट्स इंक्लूड, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था लास्ट ईयर, मैंने कहा है मोस्टली कि हर एक सब्जेक्ट में आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के दिखेंगे, बट डोंट वरी, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, थोड़ा मतलब आप ब्रेन यूज करके या फिर थोड़ा तुक्का लगा के आप यानी कि आंसर करके आ सकते हो। मैं लास्ट में एक वीडियो दे दूंगा आपको तुक्का कैसे लगाना है प्रॉपरली, ताकि गलत ना हो आपके क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड, एक्सपेक्ट बोला है, ठीक है, एक्सपेक्ट बोला है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा टर्गर, यस, टर्गर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन भी एक बार चेकआउट कर लेना, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड, एक्सपेक्ट बोला है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा मोस्टली, तो इन चारों का आपको एक बार डेफिनेशन जरूर चेकआउट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन है, साइटोक्रोम्स आर लोकेटेड इन, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट, या मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मोस्टली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मोस्टली क्वेश्चन बनता है, और इसका थ्योरी मैंने ऑलरेडी मास्टर नोट्स पे दे रखा है, सक्सेस मंत्रा गाइड में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, यस, एक आध क्वेश्चन थोड़ा आपको थ्योरेटिकल बनेगा, थोड़ा टाइम लेगा आपको क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोस्टली इसमें 3 राइट होंगे, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली चेक करना है, जैसे कि देखिए ABC, यहाँ पर ये जो ABC है करेक्ट है और ये जो है इनकरेक्ट है, हम पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए डायफ्रागम बिकम्स फ्लैट, बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल। रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यस, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। एंड नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है डिक्रीज इन थोरेसिक वैल्यू एंड इंक्रीज, रॉन्ग है, बिल्कुल अपोजिट इन्होंने बोल दिया है, तो ये रॉन्ग है, बट हमें बोला है इनकरेक्ट, तो हमें यही ऑप्शन डी करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी चूज करना है, सिंपल, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पूछेगा, तो यहाँ पे मतलब स्टूडेंट है जो कंफ्यूज होता है। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन इसी प्रकार आया था कि इनकरेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपको ऑल दे रखे हैं, और वहाँ पे मतलब ये ऑल क्या करते हैं, जैसे कि गार्ड्स, ओपनिंग ऑफ पोस्ट कैवल, ओके, देन ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, तो इनका आप एक बार फंक्शन चेक कर लेना, ठीक है, कौन सा वॉल क्या कुछ करती है। और इसका जो ऑप्शन है सी, ठीक है, ये सी इनकरेक्ट है, बट आपको इनकरेक्ट चूज करना है, मतलब यही इसका आंसर होने वाला है। बाकी ये जो है इसका राइट फंक्शन है, इसका फंक्शन राइट है, इसका फंक्शन राइट है, ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कशिंग्स डिसीज, यस डिसीज रिगार्डेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग पूरे बायोलॉजी में, कितने 3 से 4 क्वेश्चन डिसीज के ही मिल जाएंगे। सो कशिंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू द, यस ड्यू टू एक्सेस कॉर्टिसोल सिक्रेशन। देख लीजिए कहाँ पे है, यस ऑप्शन ए पे है इंक्रीज इन ग्लूकोकॉर्टिकोसॉइड्स, यस सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ओके नेक्स्ट यहाँ पर 74 नंबर का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद पॉजिटिव एजेंट एंड डिसीज। मैंने कहा है डिसीज और पॉजिटिव एजेंट ये भी करके जाइएगा कि सैल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, उसके बाद यूएक्स से क्या होता है, हिस्टोलाइटिका से क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको आंसर भी दे रखा है कि प्रॉपरली कहाँ से क्या होता है। तो मोस्टली ये 4 आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको घुमा फिरा कर यही बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सैल्मोनेला टाइफी, यहाँ पर देखिए लास्ट में टाइफी लिखा है, टाइफी मीन्स क्या है, टाइफाइड। ठीक है, तो ये तो किसी को भी पता हो जाएगा, मतलब ए का क्या होगा 2। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए एक का ही आंसर मिल गया और पूरा यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन है तो इस प्रकार के लेंदी क्वेश्चन भी आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो ये सब चेकआउट कर लेना, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सम हाइफी ऑफ एक्टोमाइकोराइजल फंगस पेनिट्रेट इनटू द रूट एंड फॉर्म, यस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्टिंग नेट। थोड़ा यहाँ पर अलग शब्द यूज़ किया है और मोस्टली कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें थोड़ा मतलब अलग ही यहाँ पर जो एक मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन होता है, मोस्टली वही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हार्टिंग नेट। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, साथ में जो अदर ऑप्शन होते हैं इनके भी एक बार आप फंक्शन ये सब इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डेड पढ़ लिया करिएगा। ठीक है, नंबर 76 क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब आरडीएनए इनटू अ बैक्टीरियल सेल इज आल्सो असिस्टेड बाय अ डाइवैलेंट, यस डाइवैलेंट CA डाइपॉजिटिव, डाइवैलेंट CA डाइपॉजिटिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाइवैलेंट बताया। ठीक है, ये जो है ये मोनोवैलेंट है, उसके साथ साथ आपका एक K पॉजिटिव ये भी मोनोवैलेंट है। ठीक है, Mg डाइपॉजिटिव ये तो लेस इफेक्टिव है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा CA डाइपॉजिटिव। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, सो मोस्टली जो पॉपुलेशन डेंसिटी है एक डेंसिटी टाइप है, उसके साथ साथ यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा था इवोल्यूशन स्टेबल ओके स्ट्रेटजी। सो ये इवोल्यूशन कंसेप्ट टाइप है। सो मोस्टली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी। सो मोस्टली ये चेकआउट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल ओनली परसेंट इज पास ऑन, यस बट क्या बोला है एनर्जी। सो आपको पता होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, ये तो बिल्कुल लो दे रखा है। देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे 0.1 1.0, तो ये तो मोस्टली करेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद 100 दे रखा है, नहीं परसेंट बोला है। ठीक है 10%, सो मोस्टली ये आपका 10% इज पास ऑन। ओके, व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% इज पास ऑन। ओके चलिए इसका तो आंसर हो गया, राइट आंसर C। ओके देन वन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्स सीटू, यस इन सीटू एक्स सीटू ये भी करके जाइएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन बन जाता है। सो मोस्टली यहाँ पर पूछा है एक्स सीटू, नॉट एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो इसमें आ जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और हाँ मोस्टली यहाँ पर पूछा है नॉट एक्स सीटू। सो बाकी क्या आप देखिए यहाँ पर एक्स सीटू नॉट पूछा है ना, मतलब ये एक्स सीटू नहीं है। ठीक है, और बाकी एक्स सीटू है, जैसे कि यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन, उसके बाद सीड बैंक और जूलॉजिकल पार्क, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर काउ एंड पैसेंजर्स पिजियन इज ड्यू टू, यस ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़े लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लेंदी टाइप देखे गए थे, बट ये जो फर्स्ट शिफ्ट है ना 7 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट, ये थोड़ा इसमें बायोलॉजी टफर साइड में पूछा गया था। ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो इजीली सबने सॉल्व कर दिए, बट बाकी जो 8 क्वेश्चन है इसमें से भी 4 क्वेश्चन थोड़े आपको बेसिक पूछे थे, बट 4 क्वेश्चन टफर साइड थे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने तुक्के लगाए, तो किसी के यहाँ पर 17-18 क्वेश्चन राइट हो गए। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको 20 आउट ऑफ 20 भी मिले थे, जिनने प्रॉपर डीप में थ्योरी किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट टफ था। इसमें डोंट वरी, लास्ट ईयर इसमें कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटेज बना था, यस कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटेज ये फर्स्ट शिफ्ट में आराम से बन गया था, तो डोंट वरी। और हाँ, हर एक शिफ्ट में आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता नहीं होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस बार 6 और 7 को आपका एग्जाम होने जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर हर एक दिन 2-2 शिफ्ट होंगे। ठीक है, 2-2 शिफ्ट होंगे, और दोनों शिफ्ट में मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा पेपर हार्ड आ गया, उसके बाद सेकंड में मीडियम आ गया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट प्लस आ गया, और यहाँ पर लेंदी आ गया।
तो जहाँ पे भी मतलब लेंदी आएगा वहाँ पे कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटेज बन जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका पेपर मतलब मान लीजिए सबको यहाँ पर लेंदी लगा है, ठीक है, तो जो पेपर टफ साइड आया था उसमें आपको लगभग 60 मार्क्स पे भी आपका कितना यहाँ पर 99 परसेंटेज बन सकता है बिल्कुल। और मान लीजिए कोई इजी पेपर है और इजी पेपर आया, इजी क्वेश्चन आया, उसमें बिल्कुल इजी टू मॉडरेट पेपर रहा था, तो उसमें आपको लगेगा लगभग 70-75 मार्क्स आपको 99 परसेंटेज के लिए। तो ये फर्क होता है, पेपर किस लेवल का आ रहा है उस पर आपका परसेंटेज डिपेंड करता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से शिफ्ट में किस प्रकार का पेपर आ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश की ओर जाते हैं, और इंग्लिश में भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा, जो कि आपको लिमिटेड यहाँ पर टॉपिक ही करके जाने हैं, बाकी जो आएगा नहीं पेपर में मत चेक करो, जैसे कि नो सूनर दैन, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, क्वेश्चन टैग, उसके साथ साथ समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे इंग्लिश को चेकआउट कर लेंगे। इंग्लिश में भी आप अगर मतलब मीडियम स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा सा भी ग्रामर का पार्ट आता है, तो आप भी 18 मार्क्स आराम से इसमें कवर कर सकते हो। बट उससे पहले प्लीज़ गाइज, इतना बड़ा वीडियो हो रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ा के चेकआउट करिएगा, बट पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो चेक करते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट को हाइप कर देना। लाइक के बाद आप हाइप करिए तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचेगा, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको मतलब मटेरियल मिल जाता है बट स्टूडेंट को शेयर नहीं करते कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप प्रॉपरली स्टडी करिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसा नहीं आपको पेपर मिल गया प्रॉपरली तो आप स्टूडेंट तक शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर कर दीजिएगा, उनका भी भला हो जाएगा, उनको भी पता चलेगा क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उनको क्या क्या करना है, ठीक है। और हाँ, ऑलरेडी जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ओवरऑल मास्टर नोट्स, सक्सेस मंत्रा गाइड ले चुके हैं, 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट ले चुके हैं, उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपको इंग्लिश का पूरा थ्योरी दे रखा है, जो IMP टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं प्रॉपरली दे रखे हैं विथ क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको टेस्ट सीरीज में भी ऑल टेस्ट दे रखे हैं, साथ में लास्ट ईयर CET सेल ने पास्ट मॉक टेस्ट दिया था, उसका भी प्रॉपर मैंने लगभग 99% क्वेश्चन उसमें ऐड किए। तो इतने अच्छे और टॉप लेवल के क्वेश्चन उसमें ऐड है, तो बिल्कुल आपको रट के जाने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पर लगभग 90 क्वेश्चन तक हम चेक करेंगे, फिर मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया हमें बता दीजिए कि हमें भी 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट लेना है, हमें भी मास्टर नोट्स लेना है, वहाँ से थ्योरी करना है, सक्सेस मंत्रा का गाइड लेना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज लेना है, तो ये कैसे परचेस करिए, मटेरियल कैसे मिलेगा, इसमें क्या कुछ दे रखा है, थोड़ा डेप्थ में बताइए। तो ठीक है, 10 क्वेश्चन हम चेकआउट करेंगे। आप भी ये सब मटेरियल लेके कम टाइम में अच्छा खासा आने के स्टडी करके प्रॉपरली एग्जाम फोड़ के आ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच शोज द करेक्ट यूज ऑफ नो सूनर दैन। यस, बिल्कुल आपको यहाँ पर एक यानी कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, मतलब एक लाइन दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एज सुन एज द ग्राउंड गेट्स ड्राई द गेम विल स्टार्ट, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली एक सेंटेंस दे रखा है, अभी इस सेंटेंस का आपको क्या करना है, नो सूनर दैन। तो प्रॉपरली आपको रूल पता होनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म में मैंने रूल समझाया आपको। मास्टर नोट्स में थ्योरी दे रखा है, थ्योरी में इंग्लिश का थ्योरी दे रखा है, उसमें टॉपिक दे रखे हैं, उसमें प्रॉपरली मैंने कवर किया है, ठीक है। नो सूनर दैन, एज सुन एज पॉसिबल, ये कर लीजिएगा। तो देखिए नो सूनर, ओके, यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, सबसे पहले मुझे एक बार चेकआउट करने दो। यस, यहाँ पर पूछा है नो सूनर दैन, तो रूल अप्लाई करने होते हैं, और रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मोस्टली यस नो सूनर दैन, तो इसमें डीड आएगा। यस, एक बार सर्च करो, यहाँ पे डस दे रखा है, डू दे रखा है, डस दे रखा है, डीड, ओके। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नो सूनर डीड द ग्राउंड गेट्स ड्राई दैन, यस दैन ये इंपॉर्टेंट है, देन द गेम विल स्टार्ट। यस, सिंपल चेंज करना है, एज सुन एज द ग्राउंड गेट्स ड्राई द गेम विल स्टार्ट। सो यहाँ पर नो सूनर आएगा, उसके बाद डीड आएगा, डीड के बाद द ग्राउंड गेट ड्राई, यहाँ पर यस निकल जाएगा, ठीक है, यस प्रत्यय यहाँ से निकल जाएगा, और आएगा यहाँ के कॉमा भी निकल जाएगा, कॉमा के बाद आ जाएगा देन, एंड द गेम विल स्टार्ट। सिंपल है। सो 5 स्ट्रक्चर रिक्वायर होता है इसमें, मोस्टली थोड़ा आप मतलब ये जो रूल्स है याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डेड क्वेश्चन भी मैंने मास्टर नोट्स में सॉल्व करके दिए है। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव टू फिल द गैप्स। देखिए इजी है, प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन आते हैं, इन, एन, अपॉन, ऑन, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ए एंड द पे भी क्वेश्चन बन जाता है, एक आध क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट आगे मैं बताऊंगा। देखिए, ही इंसिस्टेड कंप्लीटिंग द वर्क टाइम, टाइम पे यहाँ पे तो सबको पता है ऑन टाइम, ये तो आएगा, मतलब आप डेली रूटीन में ये तो यूज़ करते हो ना, वर्क ऑन टाइम, ठीक है। सो ये तो ऑन आ जाएगा। ही इंस्टीड ऑन, ओके, यहाँ पे भी ऑन आएगा, ही इंस्टीड ऑन कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, तो बिल्कुल ईजी है, किसी को भी आ जाएगा, बट मोस्टली ध्यान में रखो इन, विथ, इन, ऑन, विथ, इन, मतलब प्रीपोजिशन याद में रखना, प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन आराम से दिख जाएगा, गारंटीड कह रहा हूँ, ठीक है। चूज द अल्टरनेटिव विच शोज द करेक्ट यूज ऑफ सो दैट। यस, मैंने कहा है एज सुन एज पॉसिबल, उसके साथ साथ नो सूनर दैन, हार्डर वेन, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, सो दैट, सो, उसके बाद इस टाइप क्वेश्चन बनेंगे, आपको इसका यूज़ करना आना चाहिए। चूज द अल्टरनेटिव विच शोज द करेक्ट यूज ऑफ सो दैट। तो यहाँ पर देखिए सो दैट, ओके, सो यहाँ पे तो सो यूज़ किया है, उसके साथ साथ सो दैट, यहाँ ये तो होगा ही नहीं ना, यहाँ पे दैट तो यूज़ किया ही नहीं, ठीक है।
ओके, इन तीनों में दैट यूज़ किया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ओके 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 ओके, यहाँ पर देखिए सो दैट, मतलब निगेटिव आ जाएगा इसमें, मतलब कुड नॉट, ओके सो निगेटिव नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके, नो वन कुड एंड कैन, ओके ठीक। तो यहाँ पर देखिए द टावर इज सो हाई दैट नो वन कुड क्लाइम इट, बिल्कुल 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 यही ऑप्शन सही है। द टावर इज सो हाई दैट नो वन कुड क्लाइम इट, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सो दैट में जो जो यहाँ पर फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि सो दैट का यूज़ करोगे तो मोस्टली आपका जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स जैसे कि यहाँ पर कैन नॉट लगा है, ऐसे नहीं आएगा। सो यहाँ पर क्लियर लिखा है टावर इज सो हाई, टावर बहुत हाई है, दैट नो वन कुड क्लाइमेट को, उस पर मतलब कोई चढ़ नहीं सकता। तो इजी इजी ये आपको प्रॉपरली आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप करके जाइएगा सो दैट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको सिंपल टेंस पहचानना है, ठीक है। आई हैव नॉट मेड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द इंटरव्यू, सिंपल है, हैव लगा है, ठीक है, मेड लगा है, मतलब आपको प्रॉपरली पता चल गया होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके साथ पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये टेंस ध्यान रखिए, मोस्टली परफेक्ट टेंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको टेंस से देखने को मिलेगा गारंटेड, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन, यस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने कहा है क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। सो वी प्लांटेड द पम्पकिन सीड्स इन द मड, सिंपल है, आपको क्या करना है, एक्टिव का पैसिव करना है, ठीक है। एक्टिव पैसिव मतलब क्या होता है, बाय, ओके बाय, यस। तो आपको सिंपल वी अस, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए प्लांटेड, ठीक है। तो देखिए वी की जगह क्या आएगा, बाय अस, ओके, बाय अस सब में है, ठीक है। प्लांटेड यहाँ पर देखिए आपका जो टेंस है ना, टेंस किस टेंस में आपको इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वाइज में, तो उससे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यस, तो आप चेक कर सकते हो वी, इसका क्या आएगा, बाय अस आएगा, ठीक है, बाय अस, ओके, सब में बाय अस है। उसके साथ साथ मोस्ट यहाँ पर टेंस चेकआउट करिएगा, क्योंकि आपको एक्टिव वाइज का पैसिव वाइज करना है, तो मोस्टली यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यस, द पम्पकिन सीड्स वेयर प्लांटेड इन द मड बाय अस। इसी लेवल के इजी क्वेश्चन आपको एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अरेंज द फॉलोइंग लेटर नंबर सीरीज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सिंपल है, यहाँ पर देखिए ओके, ये मतलब देखते ही आपको पता चल गया होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स, आपको इस नंबर का कॉम्बिनेशन करना है, अल्फाबेट को अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए जे यू, ओके, आपको किसको दिख रहा है, यहाँ पर जूस दिख रहा है आपको, जे यू, यस, बिल्कुल, तो जूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, JUICE, ओके। तो इसको चेकआउट करो, यस, तो 5 4, यस, करेक्ट ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपरली इतना ईजी है, लेटर और नंबर दे रखे हैं और इसका प्रॉपरली मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, वर्ड होगा जूस, ठीक है। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और एक होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तीनों डिग्री भाई कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री, सिंपल आसान है, वेरी फ्यू बॉयज आर एज काइंड एज हर्ष, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हर्ष इज काइंडर देन मोस्ट ऑफ अदर बॉयज, ओके, मोस्ट ऑफ दी नहीं आएगा, मोस्ट अदर बॉयज आएगा, सिंपल, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ओके, वेरी फ्यू बॉयज आर एज काइंड एज हर्ष, तो हर्ष इज काइंडर देन, यस, काइंडर देन मोस्ट अदर बॉयज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही होता है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, ये डिग्री याद में रखिए, साथ में मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि क्या क्या होता है इस डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पहले बोल चुका हूँ, सीटी सेल के प्यारे मतलब ये क्वेश्चन है, पूछता ही हमेशा। सो सीमा सेड टू मी व्हाई डू यू लाफ, ठीक है, तो इजी है, अपने को डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना है, सिंपल। तो सीमा सेड टू मी, देखिए सेड टू यहाँ पर आएगा आस, ओके, सेड टू की जगह आएगा आस, तो यहाँ पर टोल्ड लिखा है नो, सेड टू लिखा है नो, ओके, ये दो में से एक हो सकता है। सो सीमा आस्क मी, ओके, आस्क मी व्हाई आई, ओके, V2, ओके, लाफ, तो सीमा आस्क मी व्हाई आई लाफ, ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिल्कुल ईजी है, ये भी क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व कर सकता है, आप चेकआउट कर लेना। सेड टू की जगह आ जाएगा आस्क, क्वेश्चन फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म, डू यू लाफ, आई लाफ, ठीक है, टेंस जो यहाँ पर बैक शिफ्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अपोजिट ऑफ विक्ट्री, यस, सिंपल, मैंने कहा था समानार्थी विरोधार्थी शब्द आएंगे, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो अपोजिट, विक्ट्री के अपोजिट बोला है तो विक्ट्री के अपोजिट आ जाएगा फेल्यूर, ठीक है, जीत और यहाँ पे हार, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेटेड, अब देखिए कोई एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं, एक सेंटेंस देखने को मिलेगा और सेंटेंस में आपको कुछ यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ शब्द मिल जाएगा, तो उससे आपको पहचानना है कि इसका अर्थ क्या है इन 4 ऑप्शन में। सो द बॉस इम्प्लीकेटेड, यस, इसमें मे बी इम्प्लीकेटेड पे अंडरलाइन था। सो द बॉस इम्प्लीकेटेड हिज सबऑर्डिनेट्स इन द कंस्पिरेसी, यस, मतलब
इम्प्लीकेटेड किया, मतलब क्या किया, इन्वॉल्व किया, ठीक है, इन्वॉल्व, यस द बॉस इन्वॉल्व, देखिए मतलब आपको पढ़ते ही यहाँ पे आ जाएगा। सो मोस्टली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वॉल्व, द बॉस इन्वॉल्व हिज सबऑर्डिनेट इन द कंस्पिरेसी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी देखिए 91 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखेंगे, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मतलब सॉल्व करूंगा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको प्रॉपरली। बट उससे पहले आप सभी को किस प्रकार जो मैंने कहा है मास्टर नोट्स, आईएमपी क्वेश्चन शीट, साथ में आप सभी को टेस्ट सीरीज, उसमें पीवाईक्यू पेपर और साथ में ये पेपर, क्योंकि देखिए हर एक ओवरऑल पेपर, जैसे कि अभी यहाँ पर 2023, ठीक है, मतलब 2023 2024 का पेपर है, 2025 की टोटल 3 पेपर है, तो प्रॉपर यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े ओवरऑल वीडियोज या फिर सेशन लेना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। सो आप एक काम करिएगा, मैंने टेस्ट सीरीज में आपको पूरे पेपर दे रखे हैं विद सॉल्यूशन, तो इसको जरूर करके जाइए, जरूर देख के जाइए, ठीक है। हो सके तो मैं मतलब नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा, जिसमें मैं यहाँ पर 7 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट और यहाँ पर 8 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट चेकआउट करूँगा, मतलब पेपर आपको बताऊँगा यूट्यूब पे ही। बट मोस्टली अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो आप टेस्ट सीरीज जाके वहाँ पे ये सब चेक कर सकते हो ईजिली। मतलब मैं कब अपलोड करूंगा, उससे अच्छा तो आप फटाक से वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। और रही बात तो किस प्रकार आपको ये सब मटेरियल अभी एग्जाम से पहले लेके पढ़ना स्टार्ट करना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट मटेरियल है, मैं बार बार कह रहा हूँ। 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन से डायरेक्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था, साथ में ओवरऑल मास्टर नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है, मास्टर नोट्स पे प्रॉपर थ्योरी दे रखा है। और आपको अगर बुक परचेस करना है तो सक्सेस मंत्रा का बुक है, जिसमें आपको ओवरऑल सब कुछ दे रखा है, तो इस बुक की तरफ भी जा सकते हो, या फिर आप मास्टर नोट्स प्लस 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट ले सकते हो। बाद में एग्जाम से पहले आप टेस्ट सीरीज ले लेना, बट अभी के टाइम पे आपको मास्टर नोट्स प्लस 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट कुछ भी हो कर लेना है, अभी से स्टार्ट करो, एग्जाम के वक्त गड़बड़ हो जाती है, ठीक। सो पहले से अगर आप पढ़ के रखोगे तो एग्जाम के टाइम में जस्ट आपको पन्ने पलटाने हैं, जस्ट रिवीजन करना है, ठीक है, और एग्जाम देके आना है, सिंपल। अभी से आप लेके पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि लास्ट समय में बहुत कम समय बचा होता है और लास्ट टाइम एग्जाम टाइम होता है, तो उसमें प्रेशर्स होता है, तो प्रेशर के दरमियान आप सही चीज़ें पढ़ नहीं पाते हो, तो प्रॉपर्ली अभी से पढ़ो, उस टाइम रिवीजन करो और बिल्कुल बिंदास एग्जाम देके आओ, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट में चेकआउट कर लेंगे कैसे आपको इस सब मटेरियल में क्या कुछ मिलने वाला है, कैसे आपको यहाँ पर परचेस करना है, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, वो चेकआउट करेंगे। फिर हम पेपर कंटिन्यू करने वाले, वीडियो पूरा जरूर चेकआउट कर लेना। फर्स्ट बैच एमएस नर्सिंग सीईटी एग्जाम 2026 के लिए मास्टर ई नोट्स का, इसमें आपको हर एक चैप्टर वाइज प्रॉपर्ली नोट्स दे रखे और डीप में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। कोई अगर आप यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक यूज कर रहे हो या फिर बिल्कुल डीप में पूरा डिटेल्ड यहाँ पर थ्योरी पढ़ रहे हो, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। प्रॉपर्ली वही पढ़ो जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वही टॉपिक पढ़ना है। और हाँ, इसमें आपको लास्ट ईयर जिनको भी 99 परसेंटेज मिला है, उन टॉपर स्टूडेंट के नोट्स भी मैंने इंक्लूड किए, इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये नोट्स प्लस लेटेस्ट सिलेबस पेपर पैटर्न 2026 एमएस नर्सिंग सीईटी वाला, उसके अनुसार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए, तो इतना अगर आप करके जाते हो तो भी सफिशिएंट है आपको 99 परसेंटाइल मिलने के लिए, ठीक है। तो आराम से आप इतना परसेंटाइल कवर अप कर सकते हो। साथ में देखिए सेकंड बैच है 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन का शीट आपको मिल जाएगा, और ये आपको कुछ भी हो लगभग एग्जाम से पहले 3 टाइम्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बैच देखिए जो है लास्ट टेस्ट सीरीज वाला, और हाँ, ये बैच कुछ भी हो आपको परचेस करके सबसे पहले पीवाईक्यू देख लेना है, और पीवाईक्यू देख के आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम इतना हार्ड लेवल का नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, इसमें आपको, और मैंने साथ में लास्ट जो सीईटी सेल ने 5 सीईटी के मॉक टेस्ट दिए थे, खुद सीईटी सेल ने ये मॉक टेस्ट दिए थे एमएस नर्सिंग सीईटी एग्जाम के लिए, उसमें से 99% मैंने क्वेश्चन इसमें कवर अप किया है। तो 5 ये टेस्ट हो गए प्लस 5 एक्स्ट्रा के टेस्ट आपको दिए, ऐसे टोटल 10 फुल मॉक टेस्ट विद पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। ये आपको कुछ भी हो परचेस करके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये चारों बैच आपको ले लेना है, कुछ भी हो इससे एग्जाम से पहले पढ़ के बिल्कुल रट लो, ताकि आपको एग्जाम बिल्कुल ईजी लगे और मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यही से। तो जाओ इसे परचेस करो, पूरा परचेस करना बिल्कुल आसान है। एक ऐप है, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद जो भी बैच आपको परचेस करना है, सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस कर लो, किसी भी यूपीआई से या फिर आप किसी भी मोबाइल फोन से इजीली पेमेंट करके इसको परचेस करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि भैया हमें कोई ऐसा बुक सजेस्ट करो जिससे हम थ्योरी कर सके। यस, आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो मास्टर नोट्स है उसमें तो थ्योरी दे रखा है, और मास्टर नोट्स की एक खासियत थी कि मैंने आपको उसमें लास्ट ईयर जिसको 99 परसेंटाइल प्लस मिला था, वो स्टूडेंट का मैंने उसमें नोट्स कंप्रेस करके दिया है एज अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, ओके। तो वो नोट्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे। अब रही बात बुक की, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि भैया बुक सजेस्ट करो, बुक सजेस्ट करो, हमें बुक ही चाहिए, बुक लेना है हमको, बुक से ही पढ़ना है। अब देखिए यस गाइस, एमएस नर्सिंग सीईटी एग्जाम 2026 के लिए सक्सेस मंत्रा गाइड, यस गाइस पूरा यहाँ पर गाइड है,
जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का पूरा थ्योरी मिल जाएगा। और मेन बात यह है इस बुक की, इसमें आपको डीप में तो दे रखा है, बट डीप में वही टॉपिक आपको दे रखे हैं, वही प्रॉपरली यानी कि चैप्टर्स आपको दे रखे हैं जिससे क्वेश्चन आता है। साथ में आपको इसमें प्रॉपरली जो आपका यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हम फर्स्ट पकड़ लेते हैं यहाँ पर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का फॉर एग्जांपल यहाँ पर XYZ कोई चैप्टर है, तो उस चैप्टर से लास्ट ईयर 23 में, 24 में, 25 में कितने क्वेश्चन आए थे, कहाँ से आए थे और नेक्स्ट कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ में उस टॉपिक पे पूरी थ्योरी और टॉपिक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ में इस टॉपिक से लास्ट ईयर PYQ में कौन कौन से क्वेश्चन बने थे उसके आंसर A to Z दे रखा है। और इस बुक की ये खासियत है कि इसमें आपको पूरा पांचों सब्जेक्ट का थ्योरी दे रखा है, PYQ क्वेश्चन दे रखे हैं और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं, ठीक है। बट ये बुक के साथ साथ आपको भाई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा का मटेरियल भी है। मैं बात करूं यहाँ पर, और अभी के टाइम में नंबर 1 बुक चल रहा है इन महाराष्ट्र। सबसे पहले बात करूं एक्स्ट्रा मटेरियल, तो एक्स्ट्रा मटेरियल की आप यहाँ पर सबसे पहले देख लो, आप खुद खुश हो जाओगे। इसमें आपको 5 प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट दे रखा है, 5 टेस्ट एज पर द लेटेस्ट CET सेल पैटर्न। और हाँ, मैंने आपको ऊपर एक जो बैच सजेस्ट की है टेस्ट सीरीज की, मोस्टली वो टेस्ट सीरीज आप जरूर लेते हो, बिकॉज आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन आपको टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। अभी बुक में आपको यहाँ पर 5 टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, बट आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, मैं वही सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है। साथ में ऑल सब्जेक्ट IMP टॉपिक शीट आपको मिल जाएगा कि भाई बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ इसमें दे रखा है। और आपको एक्स्ट्रा मटेरियल में यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि 5000 प्लस IMP क्वेश्चन में आपको हर एक सब्जेक्ट के 1000 यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहे हैं, टोटल 5000 क्वेश्चन। बट यहाँ पर आपको फ्री एक्स्ट्रा मटेरियल में जस्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड के दे रखे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसे तो प्रिपेयर कर लेते हैं, बट उनको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में ज्यादा दिक्कत आती है। बट गाइज मैं लिटरली बात करूँ तो भाई नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेके आ सकते हो। और लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी, यस नर्सिंग एप्टीट्यूड प्लस बायोलॉजी में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लिए थे। और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे जिसमें आप स्कोर ज्यादा लेके अपना परसेंटाइल बढ़ा सकते हो, बिल्कुल। तो चलिए ये बुक आपको किस प्रकार लेना है, साथ में ये जो बैचेस मैंने बताया जो प्रॉपर आपको यहाँ पर अपने मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, आराम से आप इससे स्टडी करके लगभग 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। तो आपको ये किस प्रकार परचेस करना है, किस प्रकार बाय करना है और इजीली अभी से अपना स्टडी स्टार्ट करना है। देखिए कोई भी कोर्स लेने के लिए आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। सो इसी ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे आपको सिंपल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद सिंपल आप लॉगिन कर लेते हो। लॉगिन करने के लिए जस्ट आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर डाल के OTP आएगा, OTP सबमिट करके आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये है मेन पेज, ऐप का मेन पेज आपको दिख जाएगा। तो इस पे आपको सभी कोर्स यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल होते दिख जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बट डोंट वरी, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके भी आप सभी कोर्स यहाँ पर चेक कर सकते हो, या फिर थोड़ा पीछे आके इसी मेन पेज पे थोड़ा नीचे आना तो सब कुछ आपको दिख जाएगा। अभी देखिए ये स्टूडेंट ने कुछ यहाँ पर कोर्स परचेस किया है। कोर्स परचेस करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट लर्निंग, ठीक है, इस प्रकार आपको दिखाई देगा। मैं आपको एक सिंगल बैच यहाँ पर परचेस करके दिखाता हूँ। मैंने आपको कहा है सिंगल बैच परचेस करना है तो ऐप पे जाके ही परचेस करो। बट अगर आपको कॉम्बो में एक से ज्यादा बैच परचेस करना है, जैसे कि यहाँ पर टोटल अगर 4 बैच आप परचेस करोगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा लगभग यहाँ पर 25% का फ्लैट डिस्काउंट। जो यहाँ पर महाशिवरात्रि का ऑफर था, फर्स्ट ऑफर वो आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें जस्ट फर्स्ट ऑफर, ठीक है। सिंगल बैच सेम प्राइस यही रहने वाला है, बट 4 टोटल बैच उस पर आपको यहाँ पर कॉम्बो बैचेस पे डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले एक बैच मैं आपको परचेस करके दिखाता हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 5000 प्लस IMP क्वेश्चन का शीट है वो परचेस करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। और मेन बात कि यहाँ पर अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हर एक कोर्स के लिए, हर एक बैच के लिए ऑलरेडी कूपन मैंने अप्लाई किया है। मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट करेगा कि भैया कूपन कोड दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा, यू आर सेविंग 501 रुपीज, 501 रुपीज ऑन दिस कोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए इसका जो टोटल प्राइस था कितना था, 1000 रुपीज यहाँ पर टोटल प्राइस इसका था। बट यहाँ पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट ऑफ आपको मिला है। और इसका जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर अभी आपको पे करना है वो 499 रुपीज ही पे करना है। और बहुत ही जल्द हर एक कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है लगभग 100-200 रुपीज तक। तो जितने जल्दी कोर्स परचेस करना है कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पेमेंट आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपको यही मेथड यूज करना है, इस पे मत जाइएगा। आपको सिंपल पे वाया UPI पे क्लिक करना है। मतलब आपके पास कोई भी फोन पे, गूगल पे कोई भी ऐप है तो उससे आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे आपने इस पे क्लिक किया ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर पहले से आपको एक UPI QR यहाँ पर जनरेट होता दिख जाएगा। यस, अभी इसको स्कैन करके पेमेंट करना है। ऊपर यहाँ पर टाइमर लग गया है। ये सबसे आसान तरीका है। अभी देखिए मैं मोबाइल आपके सामने यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। आपके सामने मोबाइल लेके मैं पेमेंट करके दिखाता हूँ। अभी देखिए ये जो यहाँ पर UPI QR जनरेट हुआ है, मैं सिंपल कोई भी ऐप ओपन करता हूँ और इसको मैं स्कैन कर लूँगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर देखिए
आपको इस प्रकार दिखाई देगा। आपको शो हो रहा है क्या? यस, 499 आपको शो हो गया होगा। अभी देखिए प्रोसीड टू पेमेंट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ और उसके बाद सिंपल यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करके मैं यहाँ पर पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर सक्सेस हो गया और सक्सेस होने के बाद आपको इसी पेज पे रहना है, कहीं नहीं जाना। देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, कंफर्मेशन पेमेंट हो रहा है, उसी पेज पे रहिएगा और उसी पेज पे आपको आ जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब कुछ नहीं, आपको थोड़ा यहाँ पर बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद देखिए अभी अभी मैंने एक कोर्स आपको परचेस करके दिखाया, उस पे आ जाएगा स्टार्ट लर्निंग, मतलब इस पे क्लिक करके इस कोर्स में जो कुछ भी है उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इतना आसान तरीका है आपको कोर्स परचेस करने का। तो जाइए, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो, बस ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे जाके अभी जो भी कोर्स लेना है ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एज सुन एज पॉसिबल, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, एज सुन एज, नो सूनर देन, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, शी एक्सेल्स बोथ इन स्कीइंग एंड स्विमिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नॉट ओनली बट आल्सो यूज करना है। बिल्कुल ईजी होता है गाइस, बिल्कुल ईजी होता है। सो सबसे पहले तो आ जाएगा नॉट ओनली, तो देखिए ये तो नहीं होगा दो, ठीक है, नॉट ओनली, ओके। सो यहाँ पे यस नॉट ओनली डज लिखा है, अरे हट भाई डज कैसे आएगा यार, ठीक है। सो नॉट ओनली शी एक्सेल्स इन किंग बट अल्सो इन स्विमिंग, बिल्कुल राइट है, पढ़ते ही आ जाएगा, मतलब इसमें कोई रूल याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल इजी, नॉट ओनली बट आल्सो, जस्ट पढ़ के भी समझ सकते हो भाई, ये क्वेश्चन सही मतलब हो जाएगा। और जिसको नहीं आता ना नॉट ओनली बट आल्सो, थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा प्रॉपरली, आपको पता चल जाएगा कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। आपका खुद दिमाग ही आपको बता देगा कि कौन सा क्वेश्चन राइट है। चलिए नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन तो आता ही है, अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, उसे क्या कहते हैं भाई, सिंपल, मेनी मीन्स पॉली, ओके। सो मेनी लैंग्वेज, पॉलीग्लॉट, ठीक है। तो ये भी आप मतलब थोड़ा दिमाग यूज करके मतलब करेक्ट आंसर कर सकते हो। बाद में बाय मतलब दो, ठीक है, लिंग्विस्टिक मीन्स मतलब लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, और यहाँ पर फिलैनोथ्रोपिस दे रखा है जो सोशल वर्कर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इससे क्वेश्चन आता है। और मोस्टली ये मैं वन लीनियर जो आपके इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो मैं दे रखा हूँ ऑलरेडी, 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट में वो दे रखा हूँ, ये जरूर करके जाना, इस टाइप क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस, करेक्ट सिंपल सेंटेंस चूज करना है भाई, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, ही वर्कड हार्ड, ठीक है, V2 फॉर्म, ओके, ही वर्क हार्ड, इट डिड नॉट सक्सेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब थोड़ा आपको ये सेंटेंस अलग नहीं दिख रहा है। यस ही वर्क हार्ड बट इट डिड नॉट सक्सीड, डिड भी आया है, सक्सीड भी आया है, ठीक है, इट डिड नॉट सक्सीड, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो डिस्पाइट हीज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, ये भी नहीं हो सकता। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही सक्सीड, ओके। तो ऑप्शन डी करेक्ट, इसका एक बार चेक कर लेना, थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है बट इसका आंसर करेक्ट चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइन, ओके, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आई कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई व्हेन समवन इज रब, ओके। तो देखिए इस पे मोस्टली अंडरलाइन मिलेगा आपको, और इसके रिगार्डिंग इसमें 4 ऑप्शन में एक वर्ड होगा, तो इग्नोर, यस करेक्ट, इग्नोर, आई कैन नॉट इग्नोर व्हेन समवन इज रब। तो प्रॉपर आप ये मतलब सेंटेंस पढ़ के ही इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा इंग्लिश समझता है तो आराम से आपको ये आंसर आ जाएगा। सो आपको मिसमैच पेयर चूज करना है, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा, सील पप ये भी राइट हो जाएगा, जेब्रा ये भी राइट हो जाएगा, ओके। ऑटर सॉ, ओके। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, मोस्टली ऑटर का यंग होता है पप, ठीक है, पप होता है, सॉ नहीं होता है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड, यस ये क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो ये तो बिल्कुल ईजी है। इस प्रकार राइटिंग नहीं लिखा जाता, राइटिंग में जस्ट आएगा सिंगल टी, ठीक है, TING, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इस प्रकार आपको थोड़ा घुमा फिरा कर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछेगा। फाइंड एरर इन सेंटेंस, एक सेंटेंस आएगा आपको, उसमें एरर पहचानना होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। सो दे शाउटेड ऑन द टॉप, थोड़ा अलग लग रहा है ना, बिल्कुल, ऑफ देयर वॉइस, तो सिंपल है, दे शाउटेड ऑन द टॉप, मोस्टली इसमें ही आपको गलती दिखेगी, तो एरर हमने तो चूज कर लिया, सिंपल है, ऑन द टॉप पे एरर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, यस राइट आंसर बी है, ऑन द टॉप। तो मतलब बोलने में थोड़ा अलग लग रहा है ना, दे शाउटेड ऑन द टॉप ऑफ देयर वॉइस, तो रॉन्ग है, ऑन द नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एट द टॉप आएगा, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, सिंपल है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आया है, और ये चारों फिगर ऑफ स्पीच करके जाना, ठीक है। मोस्टली मेटाफोर एलिट्रेशन पे ही क्वेश्चन बन जाता है, और यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट पे क्वेश्चन आया है, द रोज स्मेल्स टू स्वीट, यस ये हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। ये चारों आपको एक बार चेकआउट कर लेने फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, ये ईजी है, ये एंड द पे क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। वी सॉ अ यूरोपियन टूरिस्ट, और ए एन द एन आएगा, ठीक है, सिंपल है। सो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे एन आएगा, बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन,
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दो क्वेश्चन आए भाई साहब, इस पेपर में दो क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में। सो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए थोड़ा अलग है यहाँ पर, इम्बैरस, ओके इम्बैरस। आप देखिए डबल आर आएगा इसमें, ठीक है, DRASS आएगा, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये टोटल हो गए हमारे बायोलॉजी, उसके साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड, और नेक्स्ट यहाँ पर हमने चेकआउट किया इंग्लिश। तो मोस्टली ये जो तीनों सब्जेक्ट है इसमें आप अच्छे खासे मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और चलिए सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि भैया हमें ऑफर में टोटल चारों यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है वो परचेस कर लेना है। सो ऑफर में किस प्रकार हमें विद मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो लास्ट में यहाँ पर एक वीडियो दे दूंगा। लास्ट फेस्टिवल के टाइम में मैंने एक ऑफर रखा था, उसमें जो फर्स्ट ऑफर है अभी भी मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफर अभी भी स्टार्ट है, तो फर्स्ट ऑफर आप यहाँ पर ये वीडियो लास्ट में चेकआउट कर लेना और मुझे कमेंट करना व्हाट्सअप पे फर्स्ट ऑफर, ठीक है, विथ मैक्स डिस्काउंट। तो प्रॉपरली आपको मेरी टीम या फिर मैं गाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। इसमें मैंने पहले कहा है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको लगभग 4 से लगभग 5 क्वेश्चन थोड़े मतलब अलग टाइप के दिखेंगे, जो आपको थोड़ा मतलब दिमाग यूज करने के लिए मजबूर कर देंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली सिंपल वन लिनियर आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा यहाँ पर यानी कि घुमा फिरा के आएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉपरली फॉर्मूला यूज करते ही उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ही कैलकुलेट का है। सो कैलकुलेट द सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन इन एटम इकोनॉमी इज 50% एंड वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट इज 137 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एटम इकोनॉमी दे रखा है, ठीक है। इसमें सिंपल है, एक आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है, जैसे कि फॉर्मूला मैंने लास्ट में आपको दे रखा है कि डिजायर प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल रिएक्टेंट इनटू 100। तो यहाँ पर आपको जो एनर्जी कितनी दे रखी है 50%, तो ये आ जाएगी 50, ठीक है, इज इक्वल टू आपको यहाँ पर दे रखा है डिजायर प्रोडक्ट दे रखा है 137 जो डिजायर प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय आएगा आपका टोटल रिएक्टेंट। सो टोटल रिएक्टेंट आपको दे नहीं रखा, यही आपको टोटल रिएक्टेंट निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेट द सम ऑफ द फॉर्मूला वेट ऑफ द रिएक्टेंट, यही टोटल रिएक्टेंट आपको निकालना है, इनटू आपका आ जाएगा 100। सिंपल है, कैलकुलेशन करो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कैंसर मतलब जो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो करके दिखाता हूँ। 50 इंटू यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सबसे पहले x को इधर लेके जाते हैं, इधर आ जाएगा x 13700 और 50 यहाँ पर 5 मतलब 00 कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल आपने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, आपका आ जाएगा 274, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना ईजी है, इस फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, बहुत सारे आप देखिए लास्ट 3 ईयर के आपने पेपर कर लिए, और उन पेपर में से जस्ट आपने जो कैलकुलेट के क्वेश्चन है किस पे आ रहा है और फॉर्मूले भी करके लेके गए ना आप, 2 से 3 क्वेश्चन आपको उसी फॉर्मूले पे देखने को मिलेंगे, जस्ट वैल्यू चेंज होता है। तो यही होता है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। प्रॉपरली एक ही मतलब रिदम में आप पढ़ाई कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, तो इससे दिक्कत हो सकता है। प्रॉपरली स्मार्ट वर्क करो, क्या कुछ सीटी सेल पूछ सकता है उस लेवल के क्वेश्चन करके जाओ, तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। और मैंने मास्टर नोट्स और आईएमपी क्वेश्चन शीट में आपको वही दे रखा है, और प्रॉपरली टीम वर्किंग है इस पे जो लगभग लास्ट 3 ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर 2023 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 23, 24 और 25, ठीक है। इसमें जितने भी पेपर हुए प्रॉपरली इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं आपको कैलकुलेटिंग पे, उस क्वेश्चन का पूरा एक जगह प्रॉपरली एनालिसिस करके आपको उसी लेवल के क्वेश्चन मास्टर नोट्स में या फिर ओवरऑल 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट में ऐड कर दूंगा। प्रॉपरली पीडीएफ प्रॉपरली उसमें ऐड हो जाएगा, इसकी चिंता मत करो। मतलब जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं उनको टेंशन नहीं आने दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको जरूर करके जाओ। ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल, आप थोड़ा यहाँ पर फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल सकते हो, जैसे कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.02 दे रखा है, और यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है आपको, ठीक है। मतलब दोनों आपको यहाँ पर दे रखे हैं वैल्यू, तो सिंपल है, एक्सप्लेनेशन में आपको दोनों यहाँ पर वैल्यू फिल करके प्रॉपरली आंसर निकालना है। और ये रहा आपका प्रॉपर जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करके K/C, ठीक है, इतना भी याद रखा आपने, प्रॉपरली इसको इन ब्रैकेट आपने यूज कर लिया और इसका आंसर निकाल लिया। तो ये भी ईजी है, बट आप फॉर्मूला याद रखते हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग एसिड एंड बेसिस दैट डज नॉट ओबे ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ। यस, लॉ रिगार्डिंग लगभग 2 से 3 लॉ पे आपको क्वेश्चन बनेगा केमिस्ट्री में, आराम से बन जाएगा। सो ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ पूछा है, उसके साथ साथ बोवर्स मॉडल पे क्वेश्चन आ जाता है। सो इस टाइप ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप करके जाते हो, ठीक है। आईएमपी टॉपिक्स का जो यहाँ पर मैंने मटेरियल दे रखा है, उसमें आपको मैंने केमिस्ट्री के आईएमपी टॉपिक निकाल के दे रखे हैं, उतने भी रट के जाओ तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि प्रॉपर जो 4 कोर्सेस है, 4 बैच है, 4 इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल का ओवरऑल आपको अलग अलग 4 बैच में दे रखा है, वो चारों बैच आपको फर्स्ट ऑफर में मिल जाएंगे। और फर्स्ट ऑफर अभी भी चल रहा है, लास्ट में यहाँ पर एक वीडियो देख लेना, लास्ट जो फेस्टिवल था उसमें मैंने जो ऑफर दे रखा है, तो उसमें फर्स्ट ऑफर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग एसिड्स एंड बेसिस दैट डज नॉट ओबे द ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ जो है वो
मतलब ऑबे नहीं करता। तो आपको पता होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो है जो ये ऑक्सफोर्ड लॉ है वो ऑबे नहीं करते। तो इसमें से सबसे पहले तो देखिए ए और बी आपको दिख जाएगा, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और पार्शियल बिहेवियर दिखाता है ऑप्शन जो डी दे रखा है, तो मोस्टली HCl इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपको थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा ब्रेन और आपको आंसर मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, या स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन अभी से रट लो, इस पे एक आध क्वेश्चन बन सकता है, कौन से स्टेट फंक्शन है कौन से पाथ फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पर नॉट पूछा है, फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन वर्क तो स्टेट फंक्शन नहीं है। बाकी टेम्परेचर, एनर्जी और एंथैल्पी ये स्टेट फंक्शन है, या स्टेट फंक्शन में आपका एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, टेम्परेचर ये आ जाता है, तो वर्क नहीं आता। तो मैं प्रॉपरली ये भी प्रॉपर आपको यानी कि 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट में और मास्टर नोट्स में ऐड करके दूंगा, कौन कौन से स्टेट फंक्शन है कौन से पाथ फंक्शन, प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं जो आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द ऑन्ट ऑफ फैक्टर, यस ऑन्ट ऑफ फैक्टर भाई इतना इजी फॉर्मूला है, इससे निकाल के आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। कैलकुलेट द ऑन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ, आपको एक पर वैल्यू दे रखी है एंड KCL सोल्यूशन इफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज गिवन, ओके। इफ यहाँ पर दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज गिवन, अगर आपको ये दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, सो आपको सिंपल पॉइंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आपको ऑब्जर्व डिवाइड बाय कैलकुलेटिंग, यस सिंपल है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डिवाइड बाय कैलकुलेट। सो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन देख के भी आप समझ सकते हो कि नियर अबाउट यहाँ पर आपको दे रखा है 0.015, ओके, एंड ये जो है आपका नियर अबाउट 2 के आसपास आ जाएगा। सो ये 1.3 है, ये तो नहीं होगा, 1.4 ये भी नहीं होगा, तो यस इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी 1.4, यही सबसे बड़ी वैल्यू है। सो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यस यही है, क्योंकि रियल वैल्यू ऑलवेज स्मॉलर देन 2 होता है, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखो मोस्टली पॉइंट ऑफ फैक्टर के लिए, तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर जाओगे और इस फॉर्मूले को भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज एक्सप्रेस इन, किस में एक्सप्रेस किया जाता है, यस मोलैलिटी में, इजी क्वेश्चन है, किसी को भी आ जाएगा। सो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, इसको याद रखो, इसका डेफिनेशन याद रखो एंड मोस्टली इस पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, और आपको मोस्टली कभी कभी हो जाता है कि कैलकुलेट द मोल, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। आइडेंटिफाई द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके, इस डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड दे रखे हैं और यहाँ पर पूछा है आपको कि आइडेंटिफाई द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ओके, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से ज़्यादा हो जाएगा वैलेरिक एसिड का, ठीक है। ये सब डिपेंड होता है चेन लेंथ पे, और जितनी चेन लेंथ बड़ी होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मतलब ग्रेटर चेन लेंथ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये ध्यान रख के आप इसको टिक करके आ सकते हो, बट थोड़ा ठीक है लेंदी है, समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 4-5 मार्क्स या फिर लगभग 10 मार्क्स के आसपास भी आप मतलब ओवरऑल 10 तो क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से भी आप तुक्का भी मार लेते हो तो 4-5 क्वेश्चन तो करेक्ट आनी है आउट ऑफ 10, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करो, हर एक स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट जाता है, ये 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, तो इसकी चिंता न करें, बिकॉज आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपका काम ही यहाँ पर 80+ पे हो रहा है तो क्यों 100 आउट ऑफ 100 लेना, ठीक है। चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा 80+ पे, तो आप प्रॉपरली टारगेट लेके चलो 80+ या फिर 85+, ठीक है। तो 80 के आसपास है तो भी फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, 75+ है तो भी आराम से मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो प्रॉपरली एक टारगेट लेके चलो, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में मतलब हर बार आपको कह रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े लेंदी डिफिकल्ट टाइप आते ही है, इसकी चिंता ना करो, क्योंकि हर एक ओवरऑल जो पेपर है हर एक सब्जेक्ट के, बायोलॉजी, उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर इंग्लिश, तो हर एक यहाँ पर सब्जेक्ट में तो आपको आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा तो हार्ड देगा CTCL, तो इसके लिए रेडी हो जाओ, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज यूज एज अ टॉपेंट इन सिलिकॉन टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, यस सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन आता है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर, सो इसके टाइप चेक कर लेना, बिकॉज आपको पता होगा 13 ग्रुप, यस पी टाइप सेमीकंडक्टर आई थिंक, यस 13 ग्रुप, यस, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 ग्रुप, तो ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन अ लीड अक्यूमुलेटर सेल, कौन सा यूज होता है। और मैं आपको पहले बता दूं कि फर्स्ट शिफ्ट का ये जो पेपर है थोड़ा टफर साइड आया था लास्ट ईयर, तो इसकी चिंता मत करो। नेक्स्ट हम चेक करेंगे यहाँ पर 7 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट और 8 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, उसमें भी हम प्रॉपरली चेकआउट करेंगे। ये हर एक स्टूडेंट को फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें लेंदी गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन लीड अक्यूमुलेटर सेल, कौन सा यूज होता है, यस H2SO4, यस एक्वियस H2SO4 सॉल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द 4D सीरीज, यस इसको याद रखिएगा गाइस, 4D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो 4D सीरीज में आ जाएगा आपका ZR, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 4D सीरीज, बिकॉज बाकी ओके यहाँ पर CD
जो है फॉर द एंड बट नॉट टिपिकल। ओके ओके, तो ये भी है बट नॉट टिपिकल, तो इसको ही आप करेक्ट आंसर समझो। एंड जो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो थर्ड सीरीज का है और ये फिफ्थ सीरीज का है, तो प्रॉपरली सीरीज वाइज एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो आपको यहाँ पर बॉन्ड एंगल पता करना है एंड आपको एक रिंग स्ट्रक्चर ऑफ रोम्बिक सल्फर का दे रखा है, तो इसका 107 करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिकॉज रोम्बिक सल्फर एक रिंग में मतलब बॉन्ड एंगल जो है इतना ही आएगा 107, ठीक है, इसको रटने टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप यहाँ पर रिएक्शन है फिनॉल, फिनॉल के बाद यहाँ पर CrO3 आएगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पर बताया कि पी ऑब्टेन क्या यहाँ पर ऑब्टेन होगा, तो यहाँ पर CrO3 दे रखा है आपको, सो मोस्टली आपका यहाँ पर आ जाएगा पी बेंजोक्वानोन, ठीक है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आध रिएक्शन पूछेगा, कभी कभी इजी आ जाता है, कभी कभी हार्ड भी आपको रिएक्शन आ जाता है, रिएक्शन पे एक क्वेश्चन तो होता ही होता है। व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यस एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। सो एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन आपको पूछा है, तो इसका एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया है प्रॉपरली, एक आध यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो चेक कर लोगे तो इसमें आप एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना सीख जाओगे। तो ये एक सिंपल एक वीडियो चेकआउट करना, बिकॉज बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है और भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ तो मतलब और भी बड़ा वीडियो होता जाएगा, तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप एक बार एक शॉर्ट वीडियो चेक करना एंड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना इसके रिगार्डिंग, बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। ओके, नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग अल्कली हलाइड विथ सिल्वर नाइट्रेट, which compound is obtained by reacting alkyl halide with silver nitrate। ओके, alkyl halide प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो आपको क्या मिलेगा मोस्टली, सो आपको मिल जाएगा अल्किल, यस सिंपल है, आप alkyl halide प्लस विथ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसका पार्ट और इसका पार्ट मोस्टली सिंपल है। अगर किसी को रिएक्शन आ भी नहीं रहा भाई, ठीक है, तो इसमें से एक आध वर्ड ध्यान में रखिए, इसमें एक आध वर्ड ध्यान में रखिए, बिल्कुल इजी ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली देखिए दोनों वर्ड आ रहे हैं अल्किल नाइट्रेट, ठीक है, तो एक आध इस प्रकार भी आप थोड़ा दिमाग यूज करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, और इस प्रकार तुक्का भी लगाओ तो इजीली करेक्ट हो जाता है। सो अल्किल हलाइड विथ सिल्वर नाइट्रेट, सो अल्किल नाइट्रेट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस AgNO2, ठीक है। नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज नोन एज अ रोजेंटमैन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन पे क्वेश्चन बनता ही आपको, तो मैं आपको अभी से बता दूं, देखिए स्टीफन रिएक्शन देख लो, उसके बाद क्लेमेंसन्स रिडक्शन देख लो, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये जो है सबसे पहले इसे भी रोजेंटमैन रिएक्शन को देख लेना, लगभग 10 से 15 रिएक्शन है जिसपे क्वेश्चन बनता है। सो ये मैं आपको मतलब दे दूंगा, IMP क्वेश्चन शीट में आपको दे दूंगा, ठीक है, जो अलग से एक PDF आएगा ना अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला एग्जाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले, उसमें आपको मैं इंक्लूड करके दूंगा, उतने 10 रिएक्शन करके जाना बस, ठीक है, और इसको याद रखो, थोड़ा ट्रिकी, इसको याद रखो, ठीक है। तो देखिए मोस्टली रोजेंटमैन रिएक्शन या फिर रिडक्शन, ठीक है, इसमें जो रिएजेंट है, रिएजेंट यूज होता है PDBSO4, इसको ध्यान रखिए बस, PDBASO4, इसको आप याद रखो, मतलब इतना भी याद है तो आप करेक्ट करके आ जाओगे, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि रिएजेंट क्या यूज होता है या फिर आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये ध्यान में रखो तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट इज, ओके, प्रोडक्ट क्या मिलेगा व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट, तो क्या मिलेगा आपको, बेंजीन मिल जाएगा, सिंपल है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन, यस फाइब्रस प्रोटीन कौन सा होगा, यस मायोसिन ये होगा फाइब्रस प्रोटीन, बिकॉज जो आपका इंसुलिन है उसके साथ साथ सेल जो सीरम अल्ब्यूमिन है आपका वो ग्लोबुलर फॉर्मेट में होता है, और स्टोरेज प्रोटीन कहते हैं हम लेग्यूमिन को, तो मायोसिन ये हो जाएगा आपका फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। विच अमाइन हैज़ द हाइस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, कौन सा यहाँ पे अमाइन है जो हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ रखता है, तो डाईइथिल अमाइन आपका हो जाएगा, बिकॉज सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, बिकॉज उसका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोनोमर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोमर यूज, कौन सा मोनोमर यूज होता है, ओके, सो इसमें यूज हो जाएगा आपका एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल में यूज होगा एक्रिलोनाइट्राइल, बस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, थोड़ा यहाँ पर फॉर्मूला टाइप दे रखा है, तो ढूंढने में दिक्कत होता है, यही आपको इस टाइप मतलब दे रखा होगा, तो आप मतलब इससे थोड़ा मतलब कंपेयर करके आंसर टिक कर दोगे, तुक्का मार दोगे तो भी राइट आ जाएगा, बस थोड़ा आपको यहाँ पर यानी कि फॉर्मूले टाइप दे रखा है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, तो इसका आंसर ए, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और हाँ गाइस जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आपको T1/2 T90 एक कैलकुलेट करना आना चाहिए, मोस्टली T1/2 पे क्वेश्चन बनता है या फिर T1/2 पे आपको एक आध कैलकुलेट का क्वेश्चन बनेगा, तो ये सॉल्व करना आना चाहिए, मोस्टली जीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर ही पूछेगा, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल है, T1/2 = A/2K, ठीक है,
इस प्रकार आपको दिख रहा है, यस A/2K, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सब देख लेना आप जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा प्रॉपर यहाँ पर केमिस्ट्री खत्म हुआ है। केमिस्ट्री में आपको लगभग 10 क्वेश्चन तो इजी मिल गए होंगे, 10 क्वेश्चन इजी मिल गए होंगे जो सॉल्व हो रहे हैं। मुझे कमेंट करिए कि आपको लगभग केमिस्ट्री में आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज केमिस्ट्री में मैंने कहा है 4 से 5 आपको लेंदी क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, और उसके साथ साथ 10 क्वेश्चन आपको थोड़े मतलब मीडियम टाइप मिल सकते हैं जो आसानी से सॉल्व होंगे, और 5 क्वेश्चन आपको मीडियम मतलब मॉडरेट प्लस लेंदी टाइप मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर फिजिक्स सॉल्व कर लेंगे। फिजिक्स के जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन तो आराम से इजी मिल जाएंगे, उसके साथ 5 क्वेश्चन लगभग आपको आ जाएंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, और इसमें भी लगभग 2 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर जाओगे अगर आपको सिंपल फॉर्मूले पता है तो। ठीक है, और लगभग 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मॉडरेट प्लस लेंदी टफर साइड में देखने को मिल जाएंगे। मतलब आप आराम से फिजिक्स में लगभग 15 तक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। मतलब 20 आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 20 में से आपको 15 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है गेट पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो मोस्टली हाँ आगे मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया है आपको, द बुलन एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग गेट। तो गेट इस पे क्वेश्चन आएगा, तो ये एक बार चेक कर लेना, और गेट नॉर गेट। ठीक है, एक गेट एक बार चेक कर लेना। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा यहाँ पर गेट होगा। सो मोस्टली इसका आंसर होगा A&D गेट। ठीक है, मोस्टली इसमें क्या होता है, आउटपुट तभी एक होता है जब आपको दोनों इनपुट दे रखे हैं। यस, अगर 2 इनपुट है और आउटपुट आपको एक ही मिल रहा है तो इस मतलब इसमें आपका A&D गेट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो भी चेक कर लिया आपने, तो आपके ये चारों जो डाउट है कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएंगे। और गेट, नॉर गेट और A&D गेट और A&D गेट, ये चारों गेट कर लीजिए, इसको पहचानना आना चाहिए, तो आपका एक क्वेश्चन राइट हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि 3 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, अ परफेक्ट गैस ऑफ वॉल्यूम 8 लीटर इज कंप्रेस आइसोथर्मली टू अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। तो द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल विल, ओके क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, या फिर को मतलब नॉट चेंज होगा। मोस्टली देखिए आपको मैं अभी बता देता हूँ, तो यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार आंसर मतलब आपको ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो इजीली आप मतलब चूज कर सकते हो। देखिए इंक्रीज दे रखा है, डिक्रीज दे रखा है, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन अलग है भाई। ठीक है, तो इसमें आप तुक्का लगा सकते हो नॉट चेंज में। तो वैसे भी आपको पता होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका जो यहाँ पर टेम्परेचर है उसमें चेंज नहीं होगा, तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, यस इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी याद रखो, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। ठीक है, इस प्रकार आपको टर्म का मीनिंग और उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सब टर्म आपको देख लेना है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये सब टर्म आपको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, 2 कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न पाथ डिफरेंस फॉर 8 ऑर्डर मैक्सिमम इज। ठीक है, सो आपको यहाँ पर कंडीशन दे रखा है 2 कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ओके इंटरफेरेंस पैटर्न। सो यहाँ पर आपको दे रखा है 8 ऑर्डर। ठीक है, तो 8 पाई होगा। ठीक है, तो सिंपल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इनपुट वोल्टेज, ओके इस पे क्वेश्चन आता है। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो इनपुट वोल्टेज आपको दे रखा है 220 एंड आउटपुट आपको दे रखा है 1100। सो रेशो टर्न इज, ओके तो रेशो टर्न क्या होगा, ईजी है आपको यहाँ पर। ओके 220 डिवाइडेड बाय 1100 कितना आएगा, एक कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, यस 1:5, ये आपका आंसर करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार इजीली सॉल्व करना है, चाहे तो आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, जैसे कि आपका यहाँ पर आ जाएगा NP/NS और सेम यही किया है, तो इतना ईजी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। ठीक है, तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस टेंशन। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इसलिए आपको यहाँ पर देखिए सेम T/M, ओके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद में रखिएगा। इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन बना मोस्टली वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के ऊपर फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो आपको इस फॉर्मूले को याद में रखना है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मतलब ठीक है मीडियम टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट A डिकेज इनटू C बाय सीक्वेंस, आपको यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है प्रॉपर्ली देखिए।
देन रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। सो यहाँ पर ए एंड सी का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। और इसको भी आपको पता होना चाहिए आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोबार्स क्या होता है, ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है, किसमें सेम होता है किसमें डिफरेंट होता है। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका आइसोबार। सो आइसोबार्स अल्फा प्लस बीटा डिके के बाद मास नंबर सेम रह जाता है, सो आइसोबार्स। यस, इसको आप जरूर चेक कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि आइसोटोप्स में मोस्टली सेम एटॉमिक नंबर दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर सेम न्यूट्रॉन आइसोबार में, ठीक है, सॉरी आइसोटोन्स में आपको क्या दिखेंगे, सेम न्यूट्रॉन्स दिखेंगे, और आइसोबार इसके आइसोटोप के अपोजिट होता है। तो ये सब ध्यान में रखो, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 360 आरपीएम मतलब राउंड्स पर मिनट इज कितना होगा। तो मोस्टली फॉर्मूला इसका एक याद रख लीजिएगा आप, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और मोस्टली एंगुलर स्पीड पे क्वेश्चन बनता है तो इसका फॉर्मूला चेक कर लेना। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन। यस, आप देखिए मोस्टली किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद मैंने कहा है वारंट ऑफ फैक्टर, उसके साथ साथ आप थर्मोडायनामिक्स में आपको उसके लॉ आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फॉर एग्जांपल ये हो रहा है तो इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बस जा रही है, बस को ब्रेक लगाया तो सब लोग आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ देख लेना। ओके, तो चलिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पूछा है, इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, यस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्लियर कट लिखा है आउटगोइंग करंट चार्ज कंजर्वेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा, एनर्जी सेकंड लॉ में आ जाएगा और ये दो इररिलेवेंट है। तो फर्स्ट लॉ में आपको चार्ज याद रखना है, सेकंड लॉ में एनर्जी। तो फर्स्ट सेकंड लॉ आए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रेडियस ऑफ, यस, मैंने अभी तो कहा है आपको बोर्स ऑर्बिट से क्वेश्चन आता है। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट आपको दे रखा है एंड रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट आपको निकालना है। तो कोई भी ऑर्बिट की आपको अगर रेडियस दे रखी है तो आपको नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्बिट की, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, ये आपके लिए है बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है और बोर्स मॉडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये हर एक स्टूडेंट को सॉल्व करना है, करेक्ट आंसर भी दे रखा है। तो प्रॉपरली एक पेज लीजिए और इस पर सॉल्व करिए, फॉर्मूला यूज करके, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बट ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है हर एक स्टूडेंट को, बिकॉज इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, मर्क्यूरी ड्रॉप ब्रेक इनटू ड्रॉपलेट ऑफ इक्वल साइज। देखिए मुझे अगर बताना होता तो मैं बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन बता देता और लास्ट में मैं आपको बोल देता कि फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप देख लेना, ऐप पे अवेलेबल है। बट मुझे प्रॉपरली एक पेपर पूरा आपको समझाना था, और जो आपको मैंने रियलिटी है कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो हार्ड आने ही आने हैं, ठीक है, पूरा पेपर तो ईजी नहीं आएगा। सो ये इसलिए मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार आपको हैंडल करना है, किस प्रकार तुक्का लगाना है, और क्या कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। और एक क्वेश्चन मैंने अभी भी सॉल्व करने के लिए बोला है तो सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो ये आपके लिए होता है, मेरे लिए। तो ये काम कर लीजिएगा, आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। मर्क्यूरी ड्रॉप ब्रेक इनटू ड्रॉपलेट ऑफ इक्वल साइज, रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप इज कितना रहेगा रेडियस, बिकॉज़ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा। सो मोस्टली आपको कहाँ पे दिख रहा है, रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप इज इट्स क्यूब। ओके, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस क्यूब, तो आप क्लियर कट देख सकते हो आर क्यूब। ओके, तो इसको आपको थोड़ा, ओके, n रेज़ टू द पावर 1/3, यस, बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है मुझे भी, इसको एक बार आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल परफॉर्म SHM, यस, ऑफ एम्पलीट्यूड A एंड पीरियड T। ओके, सो द स्पीड ऑफ मिड पॉइंट बिटवीन द मीन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज, यस, SHM पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज SHM पे आपको हर एक शिप में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, मुझे हर एक स्टूडेंट का इसको आंसर, मतलब हर एक स्टूडेंट ने मुझे इसका आंसर देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको हर एक स्टूडेंट को आंसर करना है, बिकॉज सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला यूज करो। ध्यान में रखो, यहाँ पर आपको हमेशा दे रखा होता है कि C मीन्स आपका स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा इन वैक्यूम। तो आपको सिंपल यहाँ पर पार्टिकल परफॉर्म SHM ऑफ एम्पलीट्यूड A एंड टाइम T दे रखा है एंड द स्पीड ऑफ मिड पॉइंट बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन आपको निकालना है। तो ये कैलकुलेट करना है हर एक स्टूडेंट को। मुझे हर एक स्टूडेंट का इसका मतलब जो आंसर है, हर एक स्टूडेंट का प्रॉपरली आंसर आना चाहिए। ये जरूर कैलकुलेट करो और मुझे बताओ, चाहे तो ChatGPT का यूज़ कर लेना या फिर गूगल का यूज़ कर लेना, बट इसका आंसर दो, बिकॉज ये क्वेश्चन बनता है, SHM पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसे जरूर करके जाओगा, लिटरली पेपर में देखने को मिलेगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टेरेसिस या फिर हाइस्टेरेसिस कर्व इज जनरली स्टडीड इन केस ऑफ। सो मोस्टली कर्व पे भी क्वेश्चन आता है, मे बी इससे पहले भी हमने कर्व पे क्वेश्चन देखा था। सो देखिए ये जो चारों आपको सब्सटेंसेस दे रखे हैं, इनका मतलब काम क्या है, मोस्टली फंक्शन क्या है, चेक कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर जो कर्व आपको दे रखा है, ये कर्व रिलेटेड है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिगार्डिंग, बिकॉज यहाँ पर देखिए लूप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही होता है, ठीक है। जो आपका हाइस्टेरेसिस है, ठीक है, वो इसमें ही होता है, तो ध्यान में रखिएगा और ये तीनों का भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, देखिए ऊपर ही इस प्रकार ही क्वेश्चन हमने देखा है, 2 क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिले।
इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या फिर वैक्यूम इज वी एंड पोलराइजिंग एंगल इज थीटा देन रिलेशन इज, इनका रिलेशन क्या होगा। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। आपको सिंपल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दे रखा है v एंड पोलराइजिंग एंगल आपको थीटा दे रखा है। तो आपको अगर इतना पता है साइन कॉस टैन, इसको आपको यूज़ करना आ गया तो प्रॉपर्ली आप यूज़ कर लोगे। ऑप्शन ई मुझे, हाँ यस ऑप्शन ई करेक्ट है, ठीक है। सो आपका आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू सी बाई वी। ओके, तो इसको थोड़ा आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपको साइन कॉस टैन थीटा पता होगा ना, जैसे कि साइन कॉस टैन उसमें आपको पता होगा, अगर आप हिंदी या फिर मराठी में की हो आप सकल अका सादा, ठीक है। तो मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू सक, मतलब समोरची बाजू आणि कर्ण, सक लक सल आपने सीखा होगा मे बी, ठीक है। टैन थीटा इज इक्वल टू सी बाई वी। अभी इसको आपको प्रॉपरली मतलब कैलकुलेट करना है, जैसे कि आप देखिए सी बाई वी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो है सी तो इधर ही रहेगा और वी इधर आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर वी साइन और आपका सी कॉस, तो सिंपल आपको प्रॉपरली थोड़ा यहाँ पर माइंड यूज़ करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइंस्टाइन इक्वेशन। यस, इस पे भी क्वेश्चन बनता है मोस्टली, तो ये भी ध्यान में रखिएगा बिकॉज आइंस्टाइन इक्वेशन, उसके साथ साथ मैंने आपको ऊपर यहाँ पर SHM, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बोला है, तो ये सब आते ही है। सो आइंस्टाइन इक्वेशन में आपको सब कुछ दे रखेगा। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको दिखने को मतलब थोड़ा हार्डर लग रहा होगा, टफर नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। जैसे कि आइंस्टाइन इक्वेशन में आपको क्या दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है और आपको दे रखा है यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये सब कुछ दे रखा है। अभी ये सब कुछ यूज़ करके आपको इक्वेशन क्रिएट करना है, या फिर इक्वेशन जिसको पता होगा वो तो ईजिली टिक करके आ जाएगा। बट देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल आपको एनर्जी इज इक्वल टू आपका वर्क फंक्शन प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपको फोटोन का एनर्जी, बिल्कुल फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन में आपका आ जाएगा ए वाला साइन और प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा यहाँ पर एनर्जी दे रखा है ई मैक्स, ठीक है। तो देखिए सभी सिंबल यहाँ पर दे रखे हैं, इजीली समझ लेते हैं, सभी सिंबल यहाँ पर दे रखा है। अभी आपको इक्वेशन मिल गया, फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी यहाँ पे थोड़ा आपको इधर उधर दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैक्स काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी। अभी ये काइनेटिक एनर्जी इधर ही रहने देते हैं और वर्क फंक्शन को उधर लेके जाते हैं, मतलब फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन। तो देखिए फोटोन एनर्जी यहाँ पर एनर्जी कहाँ है भाई, फोटोन एनर्जी, ओके, फोटोन एनर्जी में आपका एक मिनट, ओके, एच न्यू, ओके, कहाँ है आपका एच न्यू, ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा और आपका यहाँ पर आ जाएगा जो यहाँ पे वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन में आपको यहाँ पर ये सिंबल दे रखा है, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पर एच न्यू माइनस ये सिंबल, ये देखिए। तो सिंपल आंसर इसका निकल आ जाएगा। भाई इतना बड़ा सेशन हो गया, मैं खुद मतलब बोलते बोलते पूरा टायर्ड हो गया हूँ, ठीक है। यस, चलिए नेक्स्ट, तो इजी है। यस, आप जस्ट ये कर लीजिए, फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट करके आंसर निकल जाएगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इससे क्वेश्चन बनते हैं, कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिगार्डेड है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू इफ स्ट्रेचेस बाय 6 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल आसान है। एनर्जी कितना होगा, सिंपल, कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आने के मतलब गुणाकार भागाकार करना होता है, आसान मतलब आराम से आंसर निकल जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्सटेंशन स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कितना एक्सटेंशन दे रखा है इन्होंने, ओके, पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर, ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय 2 सेंटीमीटर इफ स्ट्रेच बाय 6 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब आपका 6 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे ध्यान में रखिए, अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाता है आपको तो बस सिंपल एक्स स्क्वायर ध्यान में रखो और मोस्टली बड़ी वैल्यू ऊपर रखिए, छोटी वैल्यू नीचे रखिएगा और 36/4 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटेंशन स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, इस टाइप क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, okay, so AC voltmeter measure AC voltage because AC DC current, AC DC voltmeter ध्यान में रखो, इससे क्वेश्चन बनता है। सो AC voltmeter मेजर AC voltage बिकॉज आपको पता होगा कि जो RMS वैल्यू होता है वही मेजर करता है, ठीक है। सो AC voltmeter वही RMS वैल्यू मेजर करता है, हीटिंग इफेक्ट है भाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉइल डिफ्लेक्शन वर्क्स ऑन हीटिंग, यस, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, बस ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक आपको कॉम्बिनेशन सर्किट दे रखा था, इसको मैं मतलब यहाँ पे ऐड करना भूल गया, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इस पे क्वेश्चन बना है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, एक कॉम्बिनेशन सर्किट आपको दे रखा है और सिंपल क्वेश्चन था ये, मैं व्हाट्सअप पे दे दूंगा। और हाँ, आपने अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है भाई, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। आपको पता है इस व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको हर एक ऑफिशियल अपडेट, साथ में जब आपके कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे तो कैप राउंड में आपको प्रॉपरली गवर्नमेंट कॉलेज मिलने तक प्रॉपरली सपोर्ट दिया जाता है और हमारी पूरी टीम है, ठीक है। मैं हूँ, सुमित सर है, राघव सर है, नर्सिंग असिस्टेंट काउंसलर है और नर्सिंग स्टाफ मेंबर है, ठीक है। साथ में बहुत सारे आपको यहाँ पे नर्सिंग फील्ड रिगार्डेड ही
बड़े बड़े टीचर, स्टाफ मेंबर और साथ में काउंसलर, साथ में बहुत सारे पूरा टीम है रेडी आपको सपोर्ट करने के लिए, काउंसलिंग देने के लिए। बिल्कुल एक बेस्ट और तगड़ा कॉलेज मिलने तक आपको गाइडेंस मिलेगा। जस्ट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आपको एडमिशन के वक्त, कैप राउंड के वक्त कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट। तो ये मैं मोस्टली वहाँ पे दे दूंगा, मुझे याद करके देना, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। या फिर आपको मैंने ऐप पे तो दे रखा है, ऐप पे पीडीएफ दे रखा है, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐप पे पीडीएफ दे रखा है, टेस्ट सीरीज में आपको ये सब पीडीएफ मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जीज कितना? भाई जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में टोटल चेंज क्या होगा इंटरनल एनर्जी का? जीरो होगा। तो ये तो सिंपल है, स्टेट फंक्शन होने की वजह से साइकिल में नेट चार्ज जीरो होता है, स्टेट फंक्शन, ठीक है। मैंने आपको ऊपर ही एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था स्टेट फंक्शन का और पाथ फंक्शन का, वही मैं बात करूँ यहाँ पर आपको दे रखा है इंटरनल एनर्जी इज। ओके सो यहाँ पर आपको स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन होने की वजह से यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। तो ये ध्यान में रखिएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स क्या होगा? जीरो। यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। चार्ज मूविंग पैरेलल, यस मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, चार्ज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यस साइन जीरो जीरो फोर्स, साइन कॉस थीटा, एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, तो मोस्टली इसके रिगार्डेड आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ आपको दे रखा है, इज मेड टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इट्स एंगुलर वेलोसिटी चार्ज फ्रॉम जीरो टू आपको दे रखा है, एंड टाइम t दे रखा है, एंड टोक्यो एक्टिंग ऑन द रोड इज। तो टोक्यो एक्टिंग ऑन रोड क्या होगा? बिकॉज 4-5 क्वेश्चन में आप तुक्के मार सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं तो आप कहोगे कि रोहन सर तो बोल रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन में ऐसे तुक्के लगा के आओ, थोड़ा माइंड यूज़ करिए, हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का मार सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुक्का मारोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता, तब थोड़ा रिस्की काम था। 1/4 में भी बहुत सारे लोग तुक्के मारते हैं और इसमें भी तुक्का मारना अच्छी बात है, ठीक है। आप समझ लेना, एक हाथ यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, जो मतलब 1/4 जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहीं पे भी तुक्का मारना अच्छी बात होती है। यहाँ पे तो भाई आपको नेगेटिव मार्क्स है ही नहीं, ठीक है, तो थोड़े तुक्के चलेंगे, डोंट वरी। तुक्का ट्रिक लेके आऊँगा आप सभी के लिए, जिससे आपको फायदा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है प्रॉपरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके थोड़े मतलब फॉर्मूले यूज करके एक आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर जरूर आप सभी कमेंट कर रहे हो, ठीक है। इसका आंसर कमेंट कर दो। तो हमने यहाँ पर पूरे पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट, पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे आपको मैंने सॉल्व करके बताया, कहाँ कहाँ आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ थोड़ा घुमा फिरा कर आता है, किस में आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हो, A to Z मैंने आपको प्रॉपरली समझाया है। तो बिल्कुल टारगेट लेके चलिए। और आपका ये जो 7 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट था, थोड़ा यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी आया था और फर्स्ट शिफ्ट में अच्छे खासे मतलब परसेंटाइल बन गए थे कम मार्क्स पे, तो टेंशन मत लीजिए। और रही बात, तो 3 से 5 क्वेश्चन तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हार्डर लेवल के देखने को मिलते हैं, चाहे आपका कोई भी शिफ्ट आ जाए। तो देखिए प्रॉपरली आपको टारगेट लेके चलना है। मैं तो कहूँगा आप टारगेट रखिए 80+ वाला, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। वैसे 75 पे भी आपका आराम से 99 परसेंटाइल तक आ जाएगा, जिससे आपको एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बट 80+ टारगेट रखिए। और नेक्स्ट आपको कौन सा पेपर चाहिए मुझे कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बिकॉज आप सभी को पता है कि प्रॉपरली मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट चेक करता हूँ। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो रिगार्डिंग टू बैचेस, रिगार्डिंग टू डिस्काउंट ऑफर्स, साथ में और भी कोई क्वेश्चन होगा आपका, तो जरूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो देख रहे हैं, इसे जरूर चेकआउट करिएगा। लास्ट में यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफर अभी भी ऑनगोइंग है, अगर आप फर्स्ट ऑफर का फायदा लेना चाहते हो तो यहाँ पर लास्ट फेस्टिवल था, उसमें एक वीडियो चेक करिए और वहाँ पे फर्स्ट ऑफर अभी भी ऑनगोइंग है, तो आपको फर्स्ट ऑफर अभी भी मिल सकता है। तो जाइए प्रॉपरली वीडियो चेकआउट करिए, कोई क्वेश्चन तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स एंड हाँ, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।